पकड़ पकड़ कर सिखाना, हाथ पकड़ कर सिखाऊंगा आलिम साहब आपको, बने रहिए। अभी तक कैसे रहा आपका माशाअल्लाह। सफर ट्रेडिंग में? मैं सर अभी पिछले 1 महीने से सीख रहा हूँ। अच्छा, अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है। लास्ट वाली क्लास अटेंड किए थे आप, संडे वाली क्लास? नहीं सर, ये पहली मरतबा ही अटेंड कर रहा हूँ आपकी क्लास। मैंने वो ठीक ग्रुप ज्वाइन किया था, इस्लामिक स्टॉक। ठीक है। तो आप क्या करें, यूट्यूब पे हमारी पहली क्लास की वीडियो है, आज की क्लास के बाद पहली वाली वीडियो जी, देख लें, शाम तक दूसरी वाली वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो मुफ्ती साहब एक कुरान की खीरत पढ़ दें, सेशन को आगाज करते हैं। मैं पढ़ लूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो सब लोग बात कर रहे हैं ना, तो आप तो मुफ्ती साहब हैं, आपसे शुरू करते हैं आज का सेशन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। वल्अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको और जो है खूब क्या बोलते हैं, आपको आपके इल्म से नवाजे। अल्लाह आपके इल्म के आमीन। जरिए से उम्मत की क्या बोलते हैं और अच्छी से रहबरी हो, लोग जो है दीन की तरफ आमीन। और ज्यादा मुतमईन हो। जज़ाकल्लाह। आमीन जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भेजा है। सबसे बड़ी तारीफ की चीज़ अल्लाह पाक है। अल्लाह की हमको हम्द सना और शुक्र एहसान हमेशा करना है कि अल्लाह ने हमें सबसे पहले ईमान की दौलत से नवाजा है। अब उसके बाद जो रही दुनिया की ज़रूरत, उसके लिए काफ़ी सारे ज़रिए अल्लाह ने माश के रखे हैं। तो ये ट्रेडिंग भी एक ज़रिया है जिसको हम सुन्नतों पे अमल करते हुए इसको सीखेंगे और इससे हम अपनी कमाई का ज़रिया बनाएंगे। तो इसी सिलसिले से मेरा अल्लाह के फजल से एक 10-11 महीने का सफ़र हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारा मैंने वक्त दिया सीखने के लिए। बगैर सीख के ट्रेडिंग करना कोई पुशारी की बात नहीं है। बस देखे कितने सारे लोग इसके अंदर आके फंसे हुए हैं। मेरा असल मकसद 100, 200, हज़ारों तक पहुंचना एक मीटिंग से नहीं है, बिल्कुल पूरे जितने मेरे मुसलमान भाई बहन हैं ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, मेरा अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान, उसके बाद इशरत भाई का बड़ा एहसान शुक्र है कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। तो यहाँ से बैठकर मेरी कोशिश रही कि पूरी जितने भी मेरे भाई बहनें अगर ट्रेडिंग को कर रही हैं, उनको सीखना चाह रही हैं, तो आप उन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचा सकते हैं। अगर कोई ग्रुप्स में अगर किसी को पसंद है तो लिंक भी शेयर कर सकते हैं, बगैर उनकी इजाज़त के ना करें। बस दुआ करें कि अगर आप इस सेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं, दूर दूर तक इस सेशंस के वीडियोस को भेजें, ताकि अल्लाह ताला मुझे भी जो है ना उनकी दुआओं का एक हकदार बनाए। जज़ाकल्लाहुम्मा जरूर खैर। इंशाअल्लाह। और मुफ्ती नूर साहब अगर हैं सेशन में तो एक आवाज़ कर दें। अब फिलहाल मैं लास्ट संडे का अगर रिकैप करूंगा, तो मैंने 1 घंटा या सवा घंटा कहा था कि भाई बिल्कुल हम बेसिक बुनियाद से समझेंगे कि शेयर मार्केट है क्या, जिसकी टॉपिक थी आओ शेयर मार्केट की सैर करें, ट्रिप टू इंडियन शेयर मार्केट। ये स्लाइड्स को मैं बिल्कुल फास्ट तरीके से बताऊंगा क्योंकि रिकैप हो जाएगा। तो ये शेयर मार्केट की दुनिया में काफी सारे लोग आते हैं, इसके अंदर जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा एमबीए या कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई मसला, मतलब बड़ा तालीम याफ्ता हो। मैं जैसे एक डॉक्टर भी आ सकता है, 10th पास वाला भी आ सकता है, 12th पास वाला भी आ सकता है। बेसिक सी इतनी इल्म होनी चाहिए कि उसको कंप्यूटर या मोबाइल चलानी आनी है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसे यूज करते हैं उसी तरीके से ट्रेडिंग का भी यूज करना आसानी हो जाती है। तो इसके अंदर बहुत बड़ी कोई जानकारी या बहुत बड़ी कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग की असल जो नफ्स होती है कि किस तरीके से स्टॉक्स भागते हैं, किस तरीके से स्टॉक्स गिरते हैं, ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी मेहनत का पैसा इसके अंदर लगाते हैं। ऐसे तो नहीं होगा कि ये ना जुआ है ना सट्टा है, ये टोटली टोटली एक
बिजनेस है जिसमें हम अपने पैसे को हम चुनी हुई कंपनीज में हम हिस्सेदारी लेते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उस चुनी हुई कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसकी वैल्यू बढ़े, उसकी एप्रिसिएशन बढ़े, तो हम उस एप्रिशिएटेड वैल्यू को अपने मुनाफे में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी कुछ होल्डिंग पीरियड के बाद उस स्टॉक को या उस शेयर को सेल करके हमारे अपनी रोजी कमाते हैं। तो हमने देखा था लास्ट स्लाइड में कि सबसे ज्यादा जो आज के दौर में जो कौम जो पिछड़ी हुई है वो हमारी कौम है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के अंदर मोहब्बत और ख्याल कम रखने लगे हैं। तो अब हम यहाँ पे मीटिंग में जुड़कर इंशाल्लाह हम एक दूसरे के अंदर मोहब्बत और एक दूसरे का इखलास और एक दूसरे का ख्याल करेंगे। दो नजरिए से ख्याल करेंगे। सबसे पहले हम उनकी लिए दुआ करेंगे, उनकी ईमान के लिए हमेशा फिक्र करेंगे, खुद भी ईमान वाले रहेंगे, दूसरों को भी ईमान पर लाने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, हम अपने लिए भी जो है ना इकोनॉमिकली यानी अपनी जो माजी हालत है उसको इम्प्रूव करेंगे, और हमारे अड़ोस पड़ोस जितने भी मेरे भाई बहन हैं ये फिक्र करेंगे कि उनके घरों तक भी आप उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे भी सब साथी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हम ये बात तो लास्ट टाइम कर लिए थे। यहाँ पे इस ग्रुप मीटिंग्स में या ये जो मेरे लाइव शो में होगा कि हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जो कहा कि सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? किसी के ऊपर डिपेंड कि फलाने साहब कॉल देंगे, फलाने साहब बोलेंगे ये खरीद लो, फलाने साहब बोले वो खरीद लो। ये दिमाग से दिल से हटाना है। इंशाल्लाह कल के सेशन से आपको इतनी आसान ट्रेडिंग बता दूंगा इंशाल्लाह कि मैं वो खुद कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगी आप भी करो, मैं मेरी ट्रेडिंग इतनी आसानी से करता हूं आप सोच भी नहीं सकते, और अल्लाह के फजल से काफी मुनाफे में हूं। दिल खोल के बताऊंगा आपको। तो कोशिश करेंगे कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा हूं, आप भी बने, आपके अड़ोस पड़ोस आपके रिश्तेदारों को भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे, और हम अल्लाह के हुकूम पर चलेंगे, नबी के सुन्नतों पर अमल करेंगे भी सब साथी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से एक 50,000 की नौकरी वाला, तो बाद में एक मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब मेरी सैलरी तो 10,000 भी नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया। हम चाह रहे हैं कि हमारी पूरी कौम 50 नहीं लाख लाख 2-2 लाख हर महीना कमाए इंशाल्लाह। और इसके बाद मैंने एक चीज कहा कि अगर आपके पास 100 रुपए पड़े हुए हैं, यानी 100 रुपए आपके पास कोई एक इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए हैं आपके घर के खर्चे के बाद, मैंने कहा कि उन 100 रुपए में से 70 रुपीज ट्रेडिंग में लगाएं, 30 रुपीज या 30 रुपीज को आप अपनी दूसरी कोई जैसे गोल्ड के शक्ल में घर में रखें या कोई जमीन की शक्ल में आप खरीद के रखें। 100 रुपए का 100 रुपए ना लगाएं, और वो पैसा 70 रुपए लगा रहे हैं जो आपका एक्स्ट्रा था। पहले बता रहा हूं, कर्जा लेके नहीं लगाएंगे, किसी से दोस्त से पैसा लेके नहीं लगाएंगे, बैंक का इंटरेस्ट लेके नहीं लगाएंगे, ये हमारे लिए जायज नहीं है। और सबसे सेफ ट्रेडिंग उसी को कहते हैं कि वो पैसे से ट्रेडिंग करो जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है। कोशिश करें, जिन साहब का भी माइक ऑन है, असरार मोमिन साहब, अहमद असरार मोमिन साहब, प्लीज अपना माइक बंद कर ले, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है और रिकॉर्डिंग काफी सारे लोग देखते हैं बाद में। जी, हम दोबारा कह रहा हूं कि ये हमने मैसेज लास्ट संडे कहा था कि अगर आपके पास 100 रुपए रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा 100 रुपए, उनमें से सिर्फ 70 रुपए आप अपनी ट्रेडिंग में लगाएंगे। नेक्स्ट, ये इसको कहते हैं इंग्लिश में एसेट एलोकेशन। मैंने एक चीज बेसिक कहा था कि स्टॉक या शेयर क्या कहते हैं उसको, जो प्रोसेस यानी कोई खरीदने को बेचने को, क्या खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, हिस्सेदारी। जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है बीएससी एनएससी में, वहां से जब कोई आदमी शेयर खरीदता है कुछ वक्त तक रख के उसको बेचता है, उसको कहते हैं स्टॉक। हमने ये भी देखा कि जो स्टॉक्स 2002 में कितने कम रुपए पे थे, जैसे कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 190 191 रुपीस वाला आज 2023 है, ये 2200 2300 रुपए चल रहा है। यानी यहाँ पे ये चीज समझ में आया कि ये जो CAGR होता है, CAGR के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी आपने अगर 100 रुपए लगाए हैं एक स्टॉक में या एक शेयर में, वो एक साल में इसकी मिनिमम जो बताता है, मिनिमम
कम से कम 20-25% तक जाते हैं वो स्टॉक का, उस साल का प्राइस अच्छे वाले स्टॉक का। और इसी तरीके से 2, 3, 4, 5, 6 साल रखते हैं तो वो ओवर द ईयर्स कुछ टाइम पीरियड में वो हजारों गुना उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे कि एमआरएफ टायर आज गालिबन लाख रुपए के ऊपर चल रहा है। ये चीज को मैं अगले सेशन में बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म कैसे होल्ड करें। ये नहीं कि कोई भी स्टॉक ले लिए, फलाने ने कहा, आप रखे हुए हैं साल 2 साल, वो ग्रो ही नहीं हो रहा है, उल्टा वो नीचे जा रहा है। इंशाल्लाह हमारे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी आ गई है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, उसको फॉलो करेंगे। मेरा एक भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का शेयर नेगेटिव में नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने वो इल्म से नवाजा है। यहाँ पे 2 लोगों की आप चेहरे देख रहे हैं, एक तो अमेरिकन है, इसका नाम है भाई वॉरेन बफेट साहब। ये कहते हैं कि पैसा लगाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉक मार्केट में सब पैसा लगाता है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यानी मेरा आपका सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, वो है वक्त, वो है टाइम। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब से 9 महीने की शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में रोजाना 8 से 10 घंटे देता हूँ। हाँ, मैं सऊदी में डॉक्टर था, मेरे काफी शेड्यूल बिजी थे, क्योंकि अब मैं ट्रेडिंग को समझना सीखना और इसको एक जरिए मेरी आमदनी का कर रहा था। तो 8 से 10 घंटे मैं फैमिली टाइम के साथ साथ शेयर मार्केट को सीखने में दिया हूँ। तो इसका नतीजा आपको कल से दिखेगा इंशाल्लाह। इसी तरह से झुनझुनवाला जो है ना, ये भी काफी सक्सेसफुल इंडिया का ट्रेडर रह चुका है। स्टॉक मार्केट और मैंने कहा कि सुपर मार्केट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सुपर मार्केट में जिन जिन चीजों को आप खरीदते हैं उसका बदल पैसा आप उस काउंटर वाले मैनेजर को देते हैं और वो चीजों का आप लुत्फ उठाते हैं। वही जो सुपर मार्केट में जो चीजें लगी हुई हैं उन कंपनियों के स्टॉक्स, यहाँ पे डिजिटल मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, यहाँ से आप उस कंपनी के हिस्से में आते हैं, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो फेविकॉल हो, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब वो स्टॉक जब भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उस कंपनी की ग्रोथ हो रही है, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, कंपनी की रीच पूरी दुनिया में जा रही है। इस तरीके से कंपनी ग्रो, स्टॉक ग्रो, सिंपल सी बात है। कंपनी लॉस, स्टॉक प्राइस डाउन। हमने ये भी कल लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर किसी को भी स्टॉक मार्केट में आना है तो उसको बेसिक जरूरत है, एक बैंक अकाउंट की जरूरत है। बैंक अकाउंट पैन कार्ड से खुलता है, पैन बैंक उसके साथ डीमैट खुल जाता है। जब आप इन तीनों को लेके एक अकाउंट खोलते हो तो उसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे, एक खिड़की है जिस खिड़की से आप स्टॉक एक्सचेंज को देख सकते हैं। देखने का मुराद क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों को आप व्यू कर सकते हो, चाहे बीएसई हो या एनएसई, उनमें से आप सही कंपनी में अपनी पैसे को लगाकर ट्रेडिंग करते हो। ये भी हमको समझ में आया कि अक्सर जितने भी कंपनियां होती हैं वो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, वो आगे चलकर उनके एक्सपेंशन के लिए, उनके और फ्यूचर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पब्लिक से पैसा लेती है। पब्लिक यानी आप और मैं। तो जिस दिन ये कंपनी शेयर्स को बनाकर एनएससी बीएससी में अपनी कंपनी को लिस्ट कराकर लोगों का पैसा लेती है, पब्लिक से बन जाती है प्राइवेट, वहां वाले टाइम को कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जी, जिन साहब का भी माइक ऑन है, बाज प्लीज माइक को बंद कर लें। हेलो भाई, अपने अपने माइक बंद कर लें प्लीज। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस ये है। प्राइमरी मार्केट उसे कहते हैं जब कोई आईपीओ लिस्ट होता है कंपनी का, हम और आप आईपीओ में जब हिस्सा लेते हैं, वो आईपीओ जब अलॉट होता है, कंपनी ने डायरेक्ट एक पब्लिक को स्टॉक बेचा, और वो स्टॉक को जब एक दूसरे के लोगों के बीच में हाथ बदलता है, इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के बेसिक क्या बोलते हैं, जो बिल्डिंग्स या कहाँ पे स्टॉक्स खरीदे बेचे जाते हैं। इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया का क्या, एशिया का सबसे पुराना और पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ था और ये लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का फिलहाल। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना, ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर। साथ साथ छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंजेस भी होते हैं, जैसे कलकत्ता में हो या बेंगलोर में हो, ये सब आजकल मिलकर सबको मर्ज कर रहे हैं, ये एक ही या 2 ही स्टॉक एक्सचेंज आपको मिलेंगे।
इन स्टॉक से किन किन को फायदा होता है? हमने देखा कि जैसे हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग जब स्टॉक खरीदते हैं तो हमको डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट कहते हैं। मैं एनआरआई था 4 महीने पहले तक, तो मैं सऊदी में रह के इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता था, तो मैं एनआरआई हो गया। कुछ लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चले आते हैं, उनकी सिटीजनशिप बदल जाती है, उनको इंडिया ले ओवरसीज इंडियन कार्ड देते हैं, वो लोग भी इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। साथ साथ आपने देखा होगा कि एलआईसी वाली कंपनी, म्यूचुअल फंड वाले कंपनियां, ये सब लोग क्या करते हैं, इंडिया के स्टॉक मार्केट में हमारा ही पैसा जो बैंकों में रखा हुआ या म्यूचुअल फंड में रखा हुआ, उससे स्टॉक्स खरीद के बेचते हैं। और आखिरी में होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं, जब भी इंडियन गवर्नमेंट कोई भी जैसे कि मुल्कों में जाती है तो वहां की मुल्कों से वो माहिदा करते हैं कि आपके लोकल जो कंपनी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आकर हमारे इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। इसीलिए आप न्यूज में देखते होंगे कि बोलते हैं उस मुल्क का निवेश हमारे स्टॉक मार्केट में हुआ है, या उस मुल्क का निवेश हमारे मुल्क में हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो भी कंट्री के होंगे वो आकर इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई कंपनी के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जब पैसा लगा है, वो कंपनी को हम हेल्दी या मजबूत समझते हैं। सेबी का रोल के बारे में भी कहा था मैंने कि सेबी एक रकम की, एक समझो कि एक स्कूल है, उसके अंदर एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल स्कूल का पूरा इंचार्ज होता है, उसके नीचे कुछ टीचर्स होते हैं, वो जो 100 200 300 बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सेबी इंडियन गवर्नमेंट की बनाई हुई बॉडी है। ये कोशिश करती है कि कोई भी माल प्रैक्टिसेस, क्यों, क्योंकि जहां पे पैसा लगा रहता है वहां पे ग्रीड, धोखा, छल कपट आता है। तो ये नहीं चाहती कि हम जैसे, आप जैसे आम पब्लिक का पैसा किसी गलत कंपनियों में या कोई फ्रॉड कंपनी में आ जाए। तो ये हर कंपनियों की पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मंगाती है, इनके एक्टिविटीज को चेक करती है, इनके मीटिंग्स को चेक करती है। साथ साथ ये हर एक ट्रेडिंग जो अकाउंट्स जहां पे हमने बनाया है, जीरोधा में, अपस्टॉक में, उनका भी ये स्क्रीनिंग करती है। ओवरऑल इतना समझ लें, सेबी को कहते हैं बिग बॉस। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखेंगे कि सेबी के साथ साथ काफी सारे दूसरे इदारे भी जुड़े हुए थे शेयर मार्केट के साथ। जैसे आपने सुना होगा सीडीएसएल, सीडीएसएल में ही हमारा डीमैट अकाउंट खुलता है। सीडीएसएल एक रकम की एक तिजोरी है, जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं उस तिजोरी के अंदर आपके स्टॉक को रखा जाता है, एक डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है। इसको हम सीडीएसएल पार्टिसिपेंट भी कहते हैं या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहते हैं। साथ साथ इनके, जब आपने सुबह में 9:15 या 9:30 को, या जो भी डे ट्रेडिंग में आप डे के वक्त आपने कोई स्टॉक लिया, उन स्टॉक की खरीद, जिससे भी बायर और सेलर के बीच का एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उस एग्रीमेंट को बनाने के लिए ये इदारे होते हैं आपके, एक सेकेंड, एनएससीसीएल एंड आईसीसीसीएल, ये लोग पूरे ट्रांजैक्शंस को करते हैं आपके। यानी आपने देखा होगा कि जब भी आपने कोई स्टॉक खरीदा, वो हो जाता है ट्रेडिंग डे, दैट इज ट्रेडिंग डे 0। तो ये जिस दिन खरीदे उसी दिन ये लोग आपके और जो बायर और सेलर के बीच का एक एग्रीमेंट बनाते हैं, और ये एग्रीमेंट को T1 डे तक मुकम्मल कर लेते हैं। जब आपका T1 डे पे जब एग्रीमेंट मुकम्मल हो जाता है, तो उसको सीडीएसएल में डिपॉजिट कर देते हैं। तो उमूमन क्या होता है, मंडे को खरीदे हुआ स्टॉक ट्यूसडे को पेपर वाला काम होता है, वेडनेसडे के आपको होल्डिंग में यानी आपके कब्जे में आ जाता है। इसीलिए हमारे बड़े फरमाते हैं, जो स्टॉक आप मंडे खरीदते हो उसको आप वेडनेसडे से बेच सकते हो। सिंपल सी बात है, ये सब ट्रांजैक्शन हो जाते हैं 2 दिन के अंदर। आप चाहे तो अपने एक ऐप होता है सीडीएसएल का, उसको डाउनलोड कर लें, या सीडीएसएल के आप वेबसाइट पे जाकर अपना लॉगिन आईडी बना सकते हो। ये लॉगिन आईडी बहुत आसानी से बनेगा, कभी मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल के बताऊंगा। अगर आप, हर बार सवाल ये आते हैं कि मैंने जुमे को स्टॉक खरीदा, क्या मैं मंडे को बेच सकता हूं? हो सकता है, जुमे वाला स्टॉक अक्सर ट्यूसडे को आपके होल्डिंग में आता है। तो कोशिश करें कि आप पूरे स्टॉक जो भी खरीदेंगे उनको सीडीएसएल में आने के बाद ही बेचें। इसके रिलेटेड, हेलो, अगर आप साउंड बंद कर लें भाई। इनसाइट नॉलेज, इनसाइट नॉलेज बंद कर ले भाई अपने इसको। हेलो,
ऑन कर दीजिए, आप ऑफ कर दीजिए। नहीं, दरअसल मेरा स्क्रीन इधर होता है। जी ठीक है भाई, कोशिश करें कि ये इंटरेक्टिव सेशन है। अभी तक तो माशाल्लाह सब लोग जो है ना बड़ी डिसिप्लिन के साथ इस कोर्स को सीख रहे हैं, आगे भी इसको मेंटेन करें। चलें, बहरहाल कुछ गलती से हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी तक यहाँ पे समझा कि CDSL और NSDL ये दो इदारे हैं गवर्नमेंट रन, जहाँ पे हमारे स्टॉक्स डिपॉजिट किए जाते हैं इन ए डिजिटलाइज्ड फॉर्म। यानी मैंने कहा कि डीमैट का बेसिक डेफिनेशन क्या है। ये जब भी 1996 से पहले कोई भी स्टॉक खरीदता था उसको पेपर के फॉर्म में, एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में दिया जाता था। जैसे हमारे पास कोई सर्टिफिकेट होती है ना प्रॉपर्टी की, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, उसी तरीके से जब स्टॉक खरीदते तो उस स्टॉक को आप पेपर फॉर्म में मिलते थे 1995 तक। अभी क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, जिस दिन भी आपने स्टॉक या शेयर को परचेस किया, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो डीमैट अकाउंट में आ जाता है। तो इसीलिए ये समझे कि डीमैट एक डिजिटल फॉर्म है जहां पे आप अपने स्टॉक्स को ऑनलाइन देख सकते हो। यहां तक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते की क्लास। अब यहां से हम इस सफर को आगे चलते हैं और आधे घंटे में इसको खत्म करते हैं। सबका ये एक सवाल होता है कि भाई आज आपने एक स्टॉक को खरीद लिया। आप देखते हैं कि अगर आपने कोई एक स्टॉक 100 रुपए में खरीद लिया, अब आपकी हमेरी सबकी उम्मीद होती है कि भाई जल्द से जल्द ये 100 रुपए 110 हो जाए, 120 हो जाए, 150 हो जाए, है ना भाई? सब लोग चाहते हैं कि यही हो ना। कोई ये नहीं चाहता कि ये जाके 90 रुपए हो जाए, कोई नहीं चाहता कि 80 रुपए हो जाए, इस तरीके से गिरे। तो ये बढ़ने और गिरने की वजह क्या है, ये बढ़ने और गिरने की रीजन क्या है? जो इल्म हुआ कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसको आप समझें कि बड़ी फैक्टर इसके अंदर सप्लाई और डिमांड की होती है। कोई भी कंपनी का अगर फॉर एग्जांपल सोच लो कि एक कंपनी है जैसे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अभी आप अक्सर देखते हो कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का शेयर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की कंपनी के प्रोडक्ट जो बनाती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हर तरफ डिमांड बढ़ गई। तो उसकी जब डिमांड बढ़ रही है तो उसका कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो हम लोगों को उसकी अप्रिसिएशन वैल्यू उसके स्टॉक्स के रेट के बढ़ने से होगी। तो एक रकम का सबसे पहला फैक्टर होता है सप्लाई एंड डिमांड। दूसरा फैक्टर आप देखते हो कि मार्केट इंडिकेटर्स। जब भी अगर ओवरऑल अगर आप देखते हो इंडेक्स, निफ्टी, BSE, ये पूरे इंडियन कंपनीज का एक इंडेक्स है, पूरे इंडियन मार्केट का एक समझ ले। इंडेक्स का मतलब मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। अगर इंडेक्स बढ़ते जाता है उमूमन तकरीबन स्टॉक्स बढ़ते हैं, अगर इंडेक्स गिरेगा तो काफी सारे स्टॉक्स गिरते हैं। तो काफी ये चीज समझें कि ये फैक्टर्स पॉजिटिव फैक्टर भी हो सकता है, नेगेटिव भी फैक्टर हो सकता है। ये फैक्टर बता रहा हूं, ये वजह बता रहा हूं। और एक वजह है वॉर की। आपने देखा होगी कि अगर कोई दो मुल्कों में वॉर हो जाती है, उस मुल्कों से अगर उस इंडिया का फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया NSE BSE का सोचेंगे कि वहां से उस कंपनी से तेल आ रहा है या उसके फॉरेन गुड्स आ रहे हैं, कोई उसकी क्या बोलते हैं जैसे कि खाद, मतलब जो बेसिक मटेरियल जिसको कहते हैं ना, अपने कोई भी जैसे कॉटन आ रहा है जहां से हमारे इंडिया में कपड़े बन रहे हैं, या कोई कंट्री से ऑनियन आ रहा है, कोई कंट्री से कोई रॉ मटेरियल आ रहा है, तो अगर उस कंट्री में वार हो जाए तो डेफिनेटली इंडिया की कंपनी गिरेगी, तो हमारे स्टॉक के शेयर्स भी गिरेंगे। इसी तरीके से जब कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है कि भाई इंडिया के अंदर अल्लाह ना करे कि बहुत बड़ी कोई अल्लाह की तरफ से एक अजाब आ जाए, एक रकम का समझे भूकंप या अर्थक्वेक आ जाए, या काफी इंडिया के काफी हिस्सों में बारिश की तूफान आ जाए, तो वहां पे वो कंपनी पे भी इफेक्ट करेगा, इंडिया की फाइनेंशियल सिचुएशन पे भी इफेक्ट करेगा। इससे हमारा स्टॉक बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। नेक्स्ट अगर देखें कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब ये बोलो कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से क्या मुराद है? आप हम सब देखे होंगे कि हमने सबसे पहले कौन सा मोबाइल यूज करते थे सबसे ज्यादा? नोकिया। आपको मालूम है नोकिया फोन हर एक के हाथ में होता था। आजकल किसी के पास या बहुत ही कम, 100 में से इक्का दुक्का के पास नोकिया दिखेगा। तो यहाँ पे नोकिया ने क्या किया, अपना टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया। आज के
बढ़ते हुए मतलब जो जैसे हम लोग जैसे इम्प्रोवाइज सिस्टम में रहते हैं, इम्प्रोवाइज सोसाइटी में रहते हैं कि हर 2 साल 3 साल में टेक्नोलॉजी बदलती है। तो नोकिया ने टेक्नोलॉजी पे अडेप्ट नहीं किया, सैमसंग और एप्पल ने अडेप्ट कर लिया, स्मार्टफोनों को बना लिया, तो वो नोकिया पीछे रह गया। तो इस वजह से भी नोकिया के शेयर गिर गए होंगे, नए कंपनी सैमसंग के, एप्पल के शेयर बढ़ गए होंगे। नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट ने कहा कि बैंकों का रेट बढ़ा देंगे उधार देने का, या वो कुछ रूल बना देंगे कि फलाना टाइप से जो है ना वो कंपनी अपना क्या बोलते हैं लोन ले सकती है, तो कंपनी लोन लेगी नहीं बैंकों से। और कंपनी को कुछ अगर स्ट्रिक्ट कानून बना देगी गवर्नमेंट की, बोलेगी जीएसटी बना देगी, रेगुलेशन कर देगी कि आपके गुड्स को जो है ना कर्नाटका से आंध्रा जाने में टैक्स लगेगा, या महाराष्ट्र से गुजरात में जाने में टैक्स लगेगा। तो इस तरीके के हुकूमत के कोई कानून, कोई टैक्स सिस्टम, ये आपके स्टॉक्स पे भी असर करता है। इसी तरीके से कानून दूसरा, अगर लीगल सिस्टम अगर बोल देंगे कि इस स्टेट में फलानी चीज बैन है, ये बोलेंगे कि ये बैन है, लेदर बैन है, वो बैन है, तो इस तरीके के भी जजमेंट्स, कानून भी जो है हमारे स्टॉक्स पे इफेक्ट करते हैं। तो मोटा मोटा इतना समझो, स्टॉक के बढ़ने में गिरने में कोई एक वजह नहीं होती, एक से 50 रीजंस भी हो सकते हैं। तो यहां पे एक चीज समझ में आ गई कि स्टॉक मार्केट कैसे मूव होता है। अभी देखें अब आपने एक स्टॉक खरीद लिया। पहले मैंने बताया था कि कंपनी जब प्राइवेट होती है, पब्लिक होने के लिए आईपीओ लाती है, एसएमई की शक्ल में या मेन बोर्ड की शक्ल में। अब जब वो स्टॉक को किसी ने ले लिया तो वो उसी दिन लिस्टिंग डे से ट्रेडिंग करता है, या हजारों स्टॉक्स ऑलरेडी बीएसई एनएसई पे हैं, वो ट्रेडिंग हो रही हैं। आप समझें कि आपने अगर 100 स्टॉक्स टाटा के ले लिए, मैं यहाँ टाटा एक नाम ले रहा हूं, जैसे समझ लें कि टाटा स्टील के स्टॉक ले लिए। जब आप 100 स्टॉक लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने ऑर्डर डाला है, वो 100 स्टॉक जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी से मिले। ऑनलाइन आप देखते हैं कि कोई 1000 स्टॉक बेच रहा है टाटा स्टील के, कोई 50 बेच रहा है, कोई 20 बेच रहा है। 100 स्टॉक आपको चाहिए, वो 100 स्टॉक एक ही आदमी से मिल सकते हैं, या 10-10 स्टॉक लेके बैठे हुए 10 आदमियों से भी आपको स्टॉक मिल सकते हैं, या 5-5 स्टॉक भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बोलना ये चाह रहा हूं कि जब आप खरीदने जाओगे 100 स्टॉक, वो एक ही आदमी एक ही सेलर से मिल सकता है क्योंकि आप बाई कर रहे हैं, या 4 या 5 या 10 या 100 सेलर से भी वो स्टॉक आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज ये वो काम करता है कि बायर और सेलर के बीच में का ये होता है एक जरिया। स्टॉक एक्सचेंज हमेशा देखता है कि स्टॉक्स ट्रेड सही तरीके से हो रहे। जब भी आप स्टॉक खरीदते हैं, वो शेयर आपके लॉकर, लॉकर से मुराद है सीडीएसएल, डीमैट अकाउंट में वो आ जाता है। जब आपने टाटा कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए, तो आप हो सकता है, टाटा कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके हो सकता है करोड़ों के शेयर हो, एक शेयर की वैल्यू टाटा स्टील की 110-120 रुपए पे चल रही है, आप हो सकता है 0.0001% के आप उसके मालिक हो, यानी आप उसके हिस्सेदार हो। तो यहां पे आपको मालिक बनने पे परसेंटेज भले 0.001% का हो, मगर उसको आपको कंपनी से बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। आप कंपनी के वोटिंग राइट्स के लिए एलिजिबल हो। कंपनी जब भी सालाना या 6 महीने में या 4 महीने में एक बार डिविडेंड्स देती है, तो आपको डिविडेंड्स भी देगा। और हो सकता है कंपनी कल के दिन बोले कि 4 स्टॉक अगर आपके पास टाटा स्टील के हैं तो एक स्टॉक आपको गिफ्ट करेगा, तो ये भी आपको मुनाफे में मिलेगा। तो बेसिकली इस स्लाइड से ये बताना चाह रहा हूं कि आपको स्टॉक खरीदने से स्टॉक बेचने का ही फायदा नहीं मिलेगा, स्टॉक को होल्ड करने से आपको वोटिंग राइट्स, आपको डिविडेंड्स या स्टॉक स्प्लिट भी मिलते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे पिछली सेशन में मैंने डे ट्रेडर कहा था, डे ट्रेडिंग कहा था, दो चीजें इसमें फर्क है। मैं जब भी अगर डे ट्रेडिंग कहूंगा तो उसका मतलब इंट्राडे बिल्कुल नहीं है। यहां पे मैं वेरी क्लियरली कह रहा हूं, इंट्राडे हमारे लिए जायज नहीं है। हम इस्लामिक स्टॉक पे इंट्राडे किसी को रेकमेंड नहीं करते। सिर्फ मालूमात के लिए मैं यहाँ पे स्लाइड में बता रहा हूं कि कितने टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं। यहाँ पे डे ट्रेडर जब लफ्ज यूज कर रहा हूं तो ये इंट्रा डे ही कर रहा है। डे ट्रेडर यानी एक आदमी या एक कोई भी
जो बायर कर रहा है वो एक स्टॉक को लेगा। फॉर एग्जांपल कि मंडे का दिन 9 बजे 9:15 बजे मार्केट खुलता है, उसने 100 शेयर ले लिए और उसने 10 बजे से और 3 बजे के दौरान उसको बेच देता है। अगर वो बेचता नहीं है तो आपका जो डीमैट अकाउंट का जो भी आपकी जो लिए होंगे ज़ेरोधा में या अपस्टॉक पे, वो ऑटोमेटिकली उसको बेच देता है। तो इसको कहते हैं डे ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडिंग। ये उमूमन मार्जिन पे होती है, इसकी डिटेल आपको हम ग्रुप में समझा सकते हैं। मोटी सी बात समझ लें, डे ट्रेडर जिस स्टॉक को उसने डे ट्रेडिंग की सिलेक्शन ऑप्शन से किया, उसको कंपल्सरी 3 बजे से पहले उसका स्टॉक को बेचना है, वरना 3:15 मार्केट क्लोज होने से पहले आपका ब्रोकर, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट जिसके पास बना है, वो ऑटोमेटिकली बेच देता है। यहाँ पे डे ट्रेडर वो होता है जो अक्सर शेयर की उस दिन की बढ़ती हुई भाव से अपने को पैसा कमाना चाहता है। नेक्स्ट, सेकेंड होता है स्कैल्पर। अच्छा, डे ट्रेडर ही अक्सर स्कैल्पर होता है। फॉर एग्जांपल वो डे ट्रेडिंग लेता है यहाँ पे इस पोजीशन पे, वो बोलता है कि मैं यहाँ पे 10 बजे मैंने एक स्टॉक को खरीद लिया, वो बोलता है कि दोपहर के 3 बजे से पहले ये ऐसे जाए और मैं यहाँ पे बेच के अपने जेब में मुनाफा ले लूं, तो उसको कहते हैं स्कैल्पर। तो समझ लें, स्कैल्पर भी एक डे ट्रेडर होता है। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है शेयर के। फॉर एग्जांपल उसके पास 1 लाख रुपए है ना, वो 1 या 2 ही शेयर खरीदेगा 50-50 हजार रुपए के। वो 9:15 बजे लेगा और हो सकता है वो 9:30 बजे ही बेच दे। ये हो सकता है कि 15-20 मिनट में ऐसा स्विंग आए, 2, 4, 5, 6% बढ़ेगा और उसको बेच के हट जाएगा। इसको कहते हैं डे ट्रेडर। मुझे सिर्फ आपको स्कैल्पर क्या होता है ये बताने के लिए मैंने ये स्लाइड बताया हूं। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग भी करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्विंग ट्रेडर फॉर एग्जांपल, अगर आप समझो कि मैं एक ट्रेड लेता हूं डे 1 पे, तो उसको मैं कोशिश करता हूं कि वो सीडीएसएल में आने तक बेचूंगा नहीं। जो अपनी जर्नी शुरू कर दिया ट्रेडिंग की, जैसे आप ये ट्रेडिंग की जर्नी उसने स्टॉक की वैल्यू बढ़ती गई, ये हो सकता है तीसरे चौथे दिन यहां तक ये 4%, 5%, 10% कोई फायदा दे, तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से उसको आप पैसा कमा सकते हैं। ये हमारे लिए जायज है, स्विंग ट्रेडिंग हमारे लिए जायज है। दोबारा बता रहा हूं, स्विंग ट्रेडिंग आप स्टॉक खरीदेंगे, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करोगे, मुनाफा या नुकसान आप अपने तरफ से अप्रिशिएट करके इसको बेच दोगे। तो ये हो गया आपको बेसिक बुनियाद के डे ट्रेडर स्विंग ट्रेडर से कैसे फर्क होता है। सब लोग सुबह सुबह उठ के क्या देखते हैं कि भाई इंडेक्स देखते हैं। भाई क्या है इंडेक्स, क्या इससे हमारे लिए क्या फायदा है या क्या नुकसान है? मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूं। अगर जिस साहब का भी माइक ऑन है भाई म्यूट कर ले, मैं 2 स्क्रीन से काम कर रहा हूं और मैं एक डॉक्टर आदमी हूँ, ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं समझता, तो मेहरबानी आप अपने अपने माइक्स को देखें, बंद कर लें, जजाकल्ला। तो मैं आपको स्टॉक मार्केट का इंडेक्स अलग तरीके से समझाना चाह रहा हूं। तो समझें कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक रकम का बॉम्बे का ट्रैफिक है। आपने कोई मुंबई सिटी में नहीं गए हैं, या आप अपने कोई बड़े शहर को देखें, जैसे कि कलकत्ता होगा, बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया। अगर आप ऑफिस को सुबह में 10 बजे निकल रहे हो तो पूरे रोड्स जैम हुए रहते हैं, पूरे रोडों पे हजारों लाखों 2 व्हीलर 4 व्हीलर पड़े रहते हैं। मैं मुंबई का एग्जांपल बताता हूं। क्या आपको आपके घर के अंदर से पूरे मुंबई के 1000 रोड है, समझ लीजिए कि 1000 रोड के ट्रैफिक का पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। तो उसके लिए आप यहां पे एक चीज बताते हैं कि अगर आपको मुंबई के बड़े बड़े कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स, इंपॉर्टेंट जंक्शंस, एक समझ लें कि 1000 रोडों में से मुंबई के इसको अगर मुंबई समझें, यहाँ की कुछ 1-2-4 रोड्स की, ईस्ट के 1-2-4 रोड्स की, वेस्ट के 3-4 रोड्स की, जंक्शन की, साउथ के 3-4 रोड्स की, यानी कुल मिला के अगर आपको 10 से 20 रोड का कोई घर बिठाए बिठाए आपको बता दे कि भाई ये 10 से 20 रोड में काफी सारा ट्रैफिक फंसा हुआ है, जंक्शन फंसे हुए हैं, तो हम इन 10 से 20 रोड की सिचुएशन से पता कर लेंगे कि मुंबई के 1000 रोड्स में भी काफी सारी ट्रैफिक मौजूद हो सकती है। इसको कहते हैं इंडेक्स। और एक सिंपल तरीके से मैं इंडेक्स बताऊंगा कि आप समझें, घर के अंदर एक बेहतरीन सालन पकड़ा है। क्या पकड़ा है भाई? सालन पकड़ा है।
अगर उस सालन में नमक मिर्ची कम है कैसे पता करेंगे? 20 लोगों का सालन बन रहा है, आप छोटा सा चमचा ऊपर डालोगे, मुंह में चख के देखोगे, यानी 5 लीटर का सालन बन रहा है, 5 लीटर का, आप सिर्फ 5 ml उठा के चेक कर लोगे, तो 5 ml से आपको 5 ml के सालन से आपको 5 लीटर यानी 5000 ml का पता चल जाता है कि भाई ये इसको कहते हैं इंडेक्स, चखने को कहते हैं इंडेक्स। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूं। अगर आपके चखने में नमक ज्यादा हो गया तो समझ लो भाई स्टॉक खराब। अगर आपके चखने में या सालन को चखने में लगा कि फीका है तो आप उसमें जरा सा और नमक मिलाते हो या मिर्ची मिलाते हो या जो भी आपकी जरूरत के हिसाब की चीज मिलाते हो, तो इसको कहते हैं इंडेक्स। अब आप समझें, एनएससी और बीएससी की कुल जुमला जो है 8000 कंपनी है। अगर 8000 की कंपनी का आप थोड़ी रोज सुबह में 9 बजे उठ के कंप्यूटर खोल के अपना चार्ट देखते बैठोगे, नहीं होगा ना। 8000 कंपनी का अगर आप एक एक मिनट भी चार्ट देखोगे तो दिन के आपके मिलेंगे 5-6 घंटे ट्रेडिंग के। 8000 मिनट यानी अगर 60 मिनट भी अगर एक मिनट के हिसाब से आप देखोगे तो 60 स्टॉक ही देखोगे। 5 घंटे की ट्रेडिंग में आप 300 स्टॉक से ज्यादा कोई इंसान देख ही नहीं सकता। एक आदमी को मैं 9:15 बजे बिठा दूं कि भाई हर एक एक मिनट पे आपको एक एक स्टॉक देखना है, तो वो 300 स्टॉक से ज्यादा देख नहीं सकता। तो इसके लिए कहते हैं कि पूरी कंपनी या पूरी स्टॉक का जायजा कैसे लेंगे कि अगर बीएससी का क्या बोलते हैं सेंसेक्स और एनएससी का निफ्टी इसको उठकर देखते हैं तो ये अप होगा डाउन होगा, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि मार्केट का यानी पूरा ओवरऑल जो कंडीशन क्या होगी वो अच्छी है या खराब है। इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो इसको कैसे लेते हैं? वो 5 ml का जो सालन कैसे उठाते हैं, वो 8-10 सड़कें कैसा उठाएंगे? तो ये डिसाइड करता है आपका सेबी। ये बोलता है कि अगर निफ्टी के अंदर जैसे टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनीज, ये देखें इस तरह टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनीज, ये जनरल मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये 50 कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं जिनका मार्केट कैप ज्यादा होता है, इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो इंडेक्स सारा दिन ऊपर नीचे होता है। अगर कोई बोलेगा कि मार्केट ऊपर उठा, एकदम सुबह सुबह उठे कि आज 19,400 है, 19,800 हो गया, तो लोग खुश हो जाएंगे, बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्टिमिस्टिक है, यानी आप बोलेंगे आज मैं मार्केट में पैसा लगाऊंगा। अगर आप उठे कल का स्टॉक का मतलब निफ्टी का इंडेक्स 19,400 था तो वो हो गया 1890 यानी 18,900 सॉरी, तो ये डाउन चला गया। डाउन का मतलब सब लोग मतलब ये रकम की साइकोलॉजी में बढ़ जाती है कि भाई आज मार्केट की हालत खराब है तो मैं अपना पैसा आज इन्वेस्ट नहीं करूं। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव माइंड, पेसिमिस्टिक नेगेटिव माइंड। ये समझ लें, आदमी ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है कि वो अपने दिमाग को खोल दिया कि भाई आज पैसा लगाना है। पेसिमिस्टिक क्या है, दिल में खैद कर लिया कि आज मार्केट में पैसा नहीं लगा है। इंडेक्स रोजाना हर वक्त हर सेकंड चेंज होते रहता है। काफी सारे पूरी दुनिया की जो ट्रेडिंग होती है इंडेक्स पे भी होती है। इंडेक्स ट्रेडिंग हमारे लिए हराम है। एनएससी इंडेक्स हो या बीएससी इंडेक्स हो, हम लोग स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं, तो ये टॉपिक पे कोई सवाल नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरीके से इंडेक्स का असल क्या मतलब इंपैक्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आया तो उसको मैं वो बोल रहा है कि मैं बहुत बुखार है, भाई वो तो बोल दिया बुखार, तो मैं दरअसल क्या करता हूँ एक थर्मोमीटर लेता हूँ, उसके जबान के नीचे या उसके बगल में लगाकर कुछ 1 मिनट के बाद या 45 सेकंड बाद चेक करता हूँ। अगर उसकी जिस्म की हरारत 100 102 130 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहीट पे होती है, मतलब हाँ भाई आपको बुखार है, तो ये एक रकम का टेस्टिंग इंडिकेटर है। तो ये जो इंडेक्स होता है, अगर इंडिया का इंडेक्स बढ़ रहा है तो यकीन मानिए इससे पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी क्या हो रही है, मस्त अच्छी चल रही है, तो लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है। अगर कोई भी कंट्री का इंडेक्स गिर रहा है तो हम बोलेंगे यार अमेरिका का इंडेक्स गिरा, अमेरिका तो गया, अमेरिका में जो लगे हुए लोग वहां से भी पैसे नहीं लगाएंगे और फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां पे जो लगाते हैं वो भी हट जाएंगे। तो इंडेक्स हमारे लिए एक रकम का एक रिजल्ट बोलने का एक नतीजा है, जरिया है कि कंट्री की इकोनॉमी हालत अच्छी है या खराब है। उसी तरीके से ये जनरल इंडेक्स के बाद आपको समझना है कि सेक्टर इंडेक्स। सेक्टर इंडेक्स मतलब अब 8000 कंपनियां एक बहुत सारे कंपनियां टायरें बनाती है, जेके टायर, एमआरएफ, आपके क्या बोलते हैं सीएट टायर,
वो हो गया। एक कंपनियां जो स्टील्स बनाती है, टाटा स्टील है और फलाने काफी सारे स्टील्स है। कुछ कंपनियां ऑटोमोबाइल बनाती हैं। तो इस तरीके से 50-60 डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो हम सेक्टर इंडेक्स भी इसीलिए देखते हैं कि जैसे स्कूलों का जमाना आता है, खुलते हैं, नए नए एडमिशन हो रहे हैं, नए नए बच्चे दाखिला ले रहे हैं, तो उस टाइम पे पेपर वाले कंपनियां भागती हैं, पेनों वाली कंपनियां भागती हैं। अगर आपको लगता है कि बारिशों का जमाना आ गया, उस टाइम पे हो सकता है छतरी वाली कंपनियां भागेंगे। अगर आपको लगता है कि गर्मी ज्यादा आ गई, उस टाइम पे रेफ्रिजरेशन बनाने वाली या आइस बनाने वाली कंपनियां वो भागेंगी। तो इनके लिए वो कह रहे हैं, अगर कोरोना आ गया था उस टाइम पे फार्मा के कंपनियां भागे। तो अगर जनरली हमको पता करना है कि मार्केट में कौन सा एरिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके भी इंडेक्स होते हैं। जैसे बैंकों का बैंक निफ्टी होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ऑटो निफ्टी, यानी उनमें से कुछ 50 कंपनियों को लेके उनका इंडेक्स वो बताता है। फार्मा निफ्टी, एग्रो निफ्टी, सीएनएक्स निफ्टी, रियलिटी निफ्टी। तो इस तरीके से आप समझें, निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर काफी सारे इंडेक्सेस इंडिविजुअल मौजूद हैं, जिसकी कंट्रीब्यूशन, ये 50 कंपनी जो निफ्टी 50 में है, उनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बैंकों का होता है। हम क्योंकि बैंकों की ट्रेडिंग नहीं लेते, बैंकों के शेयर नहीं लेते, बस इतना समझें कि फाइनेंशियल सर्विसेज के सबसे ज्यादा निफ्टी 50 में कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिक आपको इतनी मालूमात मैं देना चाह रहा हूं कि निफ्टी 50 और बीएससी 30 के अंदर आपको काफी सारे डिफरेंट इंडेक्सेस भी मिलेंगे। अब आगे चलते हैं कि जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो समझें, सबसे कॉमन टर्म होता है कि बुल मार्केट। सबसे कॉमन टर्म होता है बुल मार्केट। तो बुल मार्केट का मतलब क्या है? बुल यानी सांड, यानी बुल सांड क्या करता है, अक्सर कोई भी चीज को अपने सींगों से ना नीचे से लेके ऐसे उड़ाता है उसको। अब सांड को देखे क्या करता है, कोई भी अगर इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, वो इंसान को क्या करेगा, ऐसे आके इसको उड़ाएगा ऐसे। तो इसको कहते हैं बुल मार्केट या बुलिश, ऊपर उड़ना। तो उसी तरीके से बेरिश या बेयर मार्केट, बेयर क्या करता है, भालू। भालू क्या करेगा, कोई भी एक इंसान अगर खड़ा है उसको लपट के नीचे घसीटेगा, यानी उसको, उसकी अटैकिंग देखिए, समझिए, बुल दो सींगों से उड़ाता है, बेयर अपने पंजों से पकड़ के नीचे गिराता है। तो इस ये एनिमल के बिहेवियर से ये नाम आया है। ये कोई नाम ऐसे नहीं आया है, वह एनिमल की खासियत है। बुल की खासियत है ऊपर उड़ाना, बेयर की खासियत है नीचे फेंकना। तो ये हो गया बुलिश एंड बेरिश मार्केट। नेक्स्ट, ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? ये आपको मालूम है कि ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया साइड ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड, साइड ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। जिस साहब का भी माइक ऑन है बंद कर लें, उसामा शेख भाई, माइक बंद कर लें भाई। नेक्स्ट, दो चीजें हो गई अभी, बुलिश, बेरिश और ट्रेंड। फेस वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। अभी यहाँ पे एक वर्ड सुनते हैं हमेशा कि फेस वैल्यू पे स्टॉक है। ये फेस वैल्यू, ये जब कंपनी जब मार्केट में शेयर लाती है तो वो अपने एक शेयर की वैल्यू फिक्स कर देती है। तो फेस वैल्यू उमूमन कंपनियों की 10 रुपए होती है, उमूमन कंपनियों की 90%। अगर वो स्प्लिट होता है तो उसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज होती है। एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू जब वो कंपनी जब निकालती है तो इसको कहते हैं फेस वैल्यू। अब ये वैल्यू के ऊपर वो स्टॉक को निकालता है या मार्केट में जो है ना वो आईपीओ के जरिए से लाता है, उस वैल्यू को हम लेते हैं 100 रुपए में, 150 रुपए में, और ट्रेडिंग होते 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 1000, 2000, 3000 चली जाती है। मगर जो शुरुआती जो फेस वैल्यू ऑफ द स्टॉक है वो हमेशा फिक्स होती है, 10 रुपए उमूमन उसकी फेस वैल्यू होती है। आखिरी में आप ये स्लाइड पे समझें, 52 वीक हाई, 52 वीक लो क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर आप 2023 के अगस्त में हैं, 2022 के अगस्त से 2023 के अगस्त में इलेक्ट्रा ग्रीन टेक आज की तारीख में ऑल टाइम हाई होगा। इसी तरीके से कोई कंपनी हो सकता है कि वो ऑल टाइम नहीं बने, 52 वीक हाई होगा। पिछले एक साल में उसकी सबसे ज्यादा रेट क्या थी सेल हुई, और सबसे कम रेट क्या थी जो ट्रेड की गई। तो इसको कहते हैं 52 वीक हाई, 52 वीक लो। और आप देखते होंगे एटीएच कहते हैं ऑल टाइम हाई, यानी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री में अगर वो कोई कंपनी का स्टॉक 2010 में अगर वो आया है, आज 2023 में, 2010 और 2023 में 13 साल है, 13 साल में उस कंपनी का स्टॉक अगर ये रहा, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड करा, इसको हम कहते हैं ऑल टाइम हाई।
तो इसी तरीके से आप समझ लें, एक चीज आपको ट्रेडिंग की दुनिया में मिलेगी, लॉन्ग पोजिशनिंग, शॉर्ट पोजिशनिंग। ये हमारे लिए जायज नहीं है। बताने का मकसद सिर्फ उससे बचना है, उसके अंदर फंसना नहीं है। लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन वो चीजें हैं ट्रेडिंग के अंदर जिसमें आप पोजीशन ले रहे हो बगैर चीज के एक्चुअली खरीदे हुए। यानी आप कोई भी, फॉर एग्जांपल, आप एक स्टॉक को आप बेच देते हो आप बगैर उसको खरीदे हुए। यहां पे मैं शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन को एक मिसाल के तौर पे समझाता हूं, आप समझें। अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज बंद कर लें। अभी भी किसी की माइक ऑन है, ओके। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को समझने के लिए आप समझे कि एक सेकेंड, ओके। आप अगर कोई एक फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई चीजें खरीद रहे हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई चीजें खरीद रहे हैं, आने वाले सितंबर के महीने में फ्लिपकार्ट और अमेजोन बोलेगा कि हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन के, यानी आप समझ ले ये फ्लिपकार्ट है और ये अमेजोन है। आप रेगुलरली यहां से अपने घरेलू चीजें खरीद रहे हैं। अगर फ्लिपकार्ट और अमेजोन ये बोलेगा कि हम हमारे कस्टमर्स को आईफोन 13 जो आएगा या आईफोन 14 पकड़ लें, आईफोन 14 हम उन कस्टमरों को सिर्फ 10,000 रुपए पे देंगे जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। तो मैं अगर फ्लिपकार्ट और अमेजोन यूज कर रहे हैं तो हम उसकी बुकिंग कर लेते हैं। कहता है कि आप 1,000 रुपए देके बुकिंग कर लो, आप 1,000 रुपए देके बुकिंग कर लो। तो मैं जब वो 1,000 रुपए देके बुकिंग कर लेता हूं, सिर्फ सेलेक्टेड 100 लोगों को फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे वो 10,000 रुपए वाला आईफोन मिलेगा। दरअसल ये 10,000 रुपए वाला आईफोन एक महीने बाद जब लॉन्च होगा इसकी कीमत होगी 20,000 रुपए। इसकी कीमत होगी 20,000 रुपए। ये मानकर चलते हैं कि ये सितंबर में लॉन्च होगा 10,000 रुपए पे, जो सिर्फ फ्लिपकार्ट और अमेजोन के 100 कस्टमरों को मिल रहा है 1,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन है बुकिंग पे। मैं बुकिंग कर लिया, मुझे 1,000 रुपए देने के बाद मेरा अलॉटमेंट पक्का हो गया। आईफोन मुझे मिलेगा फ्लिपकार्ट से सितंबर के महीने में 10,000 रुपए पे। जिसको अलॉट नहीं हुआ या जिसको पता चलेगा कि मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन आईफोन का हो गया है, तो वो मुझे बोलेगा क्या आप मुझे आपका आने वाला आईफोन दे सकते हो? तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं दे सकता, चलो आप मुझे 10,000 नहीं, आप 15,000 रुपए दे दो, जब भी मेरे पास आईफोन आएगा मैं आपको दे दूंगा। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसको कहते हैं यानी जो चीज आपके पास आई नहीं, जो चीज आपने 1,000 रुपए पे बुक किया है जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए है, आपने उसको 15,000 में किसी को बेच दिया, इसको कहते हैं शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन। बात को समझ में नहीं आई तो आप क्वेश्चन आंसर से पूछ सकते हैं। बेसिक चीज क्या है कि मार्केट के अंदर सुबह सुबह कोई उठ के बंदा क्या करता है कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के 100 शेयर को वो बेच देता है। फॉर एग्जाम्पल बोलता है कि मेरे पास तो है नहीं, उसकी वैल्यू होगी 1,000 रुपए जब उसने बेचा होगा। वो आगे जब चलकर उसकी वैल्यू, आपने समझो कि वो 1,000 रुपए में बेच दिया, वो बाद में उसको खरीदेगा कि अगर ये वैल्यू गिर जाएगी शाम तक, उसकी वैल्यू 900 रुपए की, तो वो शाम में खरीद लेता है 900 रुपए में। यानी उसने बगैर खरीदे 1,000 रुपए में स्टॉक बेच दिया, उसको पता था कि उस दिन स्टॉक गिरेगा, 900 रुपए में उसने खरीद लिया, तो इसने 900 की बाइंग की, बाद में पहले ही सेलिंग कर दी। इस तरीके से लोग कमाते हैं, हमको ये चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट आपको टर्म समझने चाहिए। इंट्राडे पोजीशन मैंने कहा दिया कि ये चीजें आपकी हमारे लिए जायज नहीं है। सुबह में कोई चीज खरीदते हैं, शाम तक उसको बेचते हैं। अगर बेचते नहीं है 3 बजे के बाद, 3 और 3:15 के बीच में ट्रेडिंग अकाउंट से वो स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं। स्क्वायर ऑफ का मतलब वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग जो कंपनी है उसको बेच देती है। आपको कंपल्सरी आपको खुद से बेचना है, नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट से वो शेयर बिक जाएंगे। BTST का मतलब आज खरीदो कल बेचो, हमारे लिए ये भी जायज नहीं है। नेक्स्ट OHLC क्या है? ये टर्म्स आपको कैंडल पे दिखेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे ओपन होगा, ये आपका होगा हाई होगा, ये आपका होगा लो होगा, ये आपका होगा आपका क्लोज हो गया, इसको कहते हैं ग्रीन कैंडल। ये OHLC। वॉल्यूम क्या होता है कि अगर आप आम की दुकान पे गए, आम की दुकान पे, आम वाले के दुकान पे हजारों आम पड़े हुए हैं, आपने 50 आम खरीदे, उसने 50 आम बेचे, कुल मिला के वॉल्यूम कितना हो गया? 100।
यानी जितनी चीज वो आम की दुकान से बाहर बिक जाएंगे उनको कहते हैं वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम भी काफी मैटर करता है हमारे मार्केट्स के अंदर। साथ साथ आप समझे वॉल्यूम के बारे में दोबारा बता रहा हूं, टोटल ट्रांजैक्शन, जिसने खरीदा जितने बेचा सब मिला के होता है वॉल्यूम। नेक्स्ट, मार्केट सेगमेंट्स। आपको पता है मार्केट सेगमेंट्स तीन चीजों से मतलब मार्केट सेगमेंट काम करता है, ये समझें। मार्केट सेगमेंट्स तीन टाइप के मार्केट्स होते हैं। हमको लगता है कि हम सिर्फ स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, नहीं, तीन टाइप के मार्केट हैं। एक है कैपिटल मार्केट, जिसमें हम जायज समझते हैं, जहां पे आप शेयर्स या बॉन्ड्स को खरीदते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, FNO के नाम से आपने देखा होगा, हमारे लिए जायज नहीं है। होलसेल डेप्थ मार्केट है, ये आपके जैसे होलसेल के वो भी मार्केट के बारे में डिटेल्स हमारे दूसरे एडमिन्स बताएंगे, इसमें भी हम लोग कारोबार नहीं करते। ये तीन टाइप के मार्केट हैं, जस्ट मालूमात के लिए कह रहा हूं, कैपिटल मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, होलसेल डेप्थ मार्केट। देखिए मालूमात होना जरूरी है, बगैर मालूमात के हम लोग रहते हैं और हम लोगों को लोग उल्लू बना के चले आते हैं। तो यहाँ पे आपने अभी तक की बेसिक मालूमात ले ली है। नेक्स्ट समझें कि आपने कोई कंपनी में एक स्टॉक ले लिया, टाटा स्टील का आपने स्टॉक ले लिया, हमने एग्जांपल का, इलेक्ट्रा ग्रीनटेक का ले लिया। अब आप वो कंपनी के एक रकम के हिस्सेदार हैं, एक रकम के 0.001% या 0.005% के मालिक हैं। अब जब वो कंपनी के अंदर कुछ एक्शंस होते हैं, कंपनी के अंदर कुछ फैसले लिए जाते हैं, तो उसका असर आपके स्टॉक पे पड़ता है। तो कंपनी के जो एक्शंस होते हैं वो उमूमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, और वो हमारे से पोल करके भी शेयर होल्डर से कुछ फैसलों की राय ली जाती है। यहां पे मैं आगे बताने जा रहा हूं कि कौन से कंपनी के फैसलों से हमारे लिए क्या फायदा या नुकसान होगा। अगर कंपनी बोलेगी कि भाई 4 महीने का हमने बैलेंस शीट चेक किया, हम लोगों को अच्छा खासा पैसा मिला है, हम चाह रहे हैं कि स्टॉक की तो वैल्यू बढ़ी रही है, साथ साथ हम डिविडेंड्स देंगे, तो यहाँ पे आप समझ लें कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देती है। वो डिविडेंड उमूमन वो फेस वैल्यू के ऊपर होती है। कहती है कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपए हमेशा होती है, मैंने कहा अक्सर, अगर कह रहे हैं कि हम डिविडेंड उसको देंगे जितने भी परसेंटेज देंगे, कि फॉर एग्जांपल अगर वो कहेगी कि डिविडेंड परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू पे देंगे, अगर 5 रुपए की फेस वैल्यू है, अगर हर एक शेयर पे 42 रुपीज मिल रहे हैं, यानी 42 रुपीज डिवाइडेड बाय 5 into 100, कंपनी ने 840% डिविडेंड पे किया है। इसके बारे में डिटेल में मैं अगले वाले क्लासेस में हम गुफ्तगू करके समझेंगे। डिविडेंड क्यों देती है कंपनी? क्योंकि वो अपने शेयर होल्डर्स का दिल जीतना चाहिए, उनका ट्रस्ट जीतना चाहिए। डिविडेंड उमूमन एनुअली दिए जाते हैं, याद रख लें, एनुअल में दिए जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज क्वार्टरली भी देती हैं, बहुत सारी कंपनीज बाइलैट मतलब एवरी 6 मंथ्स में भी देती है। डिविडेंड्स में 3 चीजें याद रख लिए, डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है, उसका रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डिविडेंड क्या है, डिविडेंड पे आउट डेट क्या है। क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, डिविडेंड्स के बारे में हम इंडिविजुअली आने वाले संडे वाले सेशंस में कोई भी एक मेंबर से मैं कहूंगा कि वो पढ़ के आए, हमको बताए, हम उसके इल्म को अप्रिशिएट करेंगे और आगे भी जाएंगे। इसी तरीके से अलग और एक जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो बोनस इश्यू है। बोनस इश्यू क्या है कि भाई कंपनी का अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, कंपनी बोलेगी कि भाई मेरे क्या बोलते हैं शेयर होल्डर के पास एक शेयर है, तो उसको एक के बदले एक दो, दो के बदले एक दो, 3 के बदले एक दो, 5 के बदले दो दो, इस तरीके से बोनस इश्यूज दिए जाते हैं। और दोबारा हम इसके बारे में अगले संडे लाइव्स में हम पढ़ते जाएंगे, हमको सिर्फ यहाँ पे बेसिक मालूमात करनी है। नेक्स्ट होता है स्टॉक स्प्लिट, यानी अगर आपके पास कोई स्टॉक सर्टिफिकेट, अभी आपने देखा होगा ना मिर्जा का स्प्लिट हुआ या बहुत सारे कंपनी का स्प्लिट हुआ, यहाँ पे स्प्लिट होने से आपको ये ना समझें कि मेरे पास 100 रुपए का स्टॉक था वो स्प्लिट होकर 100 रुपए होगा, ऐसे नहीं होता। स्टॉक स्प्लिट होता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी फेस वैल्यू जो है ना 10 रुपए की 5-5 रुपए ही हो जाती है। यहाँ पे आपका स्टॉक स्प्लिट होने से एक रकम का पार्टिसिपेशन ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि अगर कोई स्टॉक की कीमत आज 5,000 रुपए है, तो हर कोई 5,000 रुपए की स्टॉक खरीदने के लिए हिम्मत नहीं जुटाता, और वही स्टॉक 5,000 का एक शेयर अगर कर देते हैं 2,500 के 2 शेयर, तो आप समझें कि 2,500 लेने में काफी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। स्टॉक स्प्लिट कंपनी इसलिए करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा उस स्टॉक में वॉल्यूम आए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करें।
तो और एक कंपनी का एक्शन होता है राइट्स इश्यू और बाई बैक। तो यहाँ पे ये एक रकम का, और एक समझ लें, पहली बात तो सुनिए, राइट्स इश्यू, यहाँ पे ये लोग, कंपनी चाहती है कि उनकी कैपिटल में इजाफा हो, ये चाह रहे हैं कि और लोगों को अपने कंपनी के इन्वेस्टर बनाए या शेयर होल्डर बनाए। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेकेंड टाइप का आईपीओ लाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे वो अदानी वाला ला रहा था, तो इसकी डिटेल मेरे पास है, मैं आपको अगली बार बताऊंगा। फिलहाल सुन लें, ये कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन है, राइट इश्यू। या कंपनी कभी कभी बोलेगी कि हम आपके हैं जो आपके पास जो स्टॉक है उसको हम वापस खरीद लेंगे, तो ये क्या करेंगे, इसको बाई बैक ऑफ शेयर करेंगे। डेफिनेटली कंपनी बाई बैक करेगी तो वो आपसे ज्यादा पैसे दे के लेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई कंपनी की स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए चल रही है, कंपनी बोलेगा कि मेरी होल्डिंग बढ़ानी है, मुझे रिड्यूस करना है मार्केट में से मेरा जो हिस्सेदारी लोगों के पास है, वो अनाउंस करेगी कि भाई जिन जिन के पास टाटा स्टील के शेयर 100 रुपए में हैं, हम लोगों को इन तारीखों में वापस कर दें, हम आपको 110 रुपए देंगे पर स्टॉक या 120 रुपए देंगे। लोग बहुत सारे जरूरतमंद होते हैं, बोलते हैं कि जब बाई बैक आता है तो बेच देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई, बाई बैक आ रहा है तो इसका मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो अपनी प्रोमोटरशिप को बढ़ा रही है, तो हमको उसमें होल्ड करना चाहिए ताकि कंपनी से हमको आगे मुनाफा हो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया काफी सारे कॉर्पोरेट एक्शंस। नेक्स्ट हम समझेंगे कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। अक्सर हमारे चैनलों पे हम लोगों को देखते हैं वो लोग ट्रेडर्स ही होते हैं 99%, इन्वेस्टर्स बहुत कम होते हैं। ट्रेडिंग बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए होता है, जिसकी जरूरत डेली की होती है, मंथली के लिए होती है, 2-3 महीने के लिए। ट्रेडिंग के अंदर काफी आपको ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, रोजाना बाई सेल करनी पड़ती है, ये बहुत ज्यादा आपके एक्टिविटी में बढ़ जाता है। ट्रेडर्स जनरली ट्रेंड्स देखते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं, बहुत ज्यादा इनका ट्रेंड्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स। ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स का ज्यादा रोल नहीं होता, जबकि इन्वेस्टिंग देखिए ये लॉन्ग टर्म का होता है। मैं यहाँ पे बता दूं, शॉर्ट टर्म 1 साल से नीचे तक अगर आप कोई स्टॉक होल्ड करके 4 हफ्ते, 4 महीने, 6 महीने में बेचते हैं, उसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आप 1 साल से ज्यादा कोई स्टॉक को होल्ड करते हैं, उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर उमूमन बहुत सारे सालों तक स्टॉक को होल्ड करता है, वो स्टॉक से बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी कमाता है, स्टॉक स्प्लिट से कमाता है, डिविडेंड से कमाता है। ये इन्वेस्टर्स जनरली कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं, वो टेक्निकल्स को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि उसको 1-2 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करना है, वो उस डे पे या उस हफ्ते के टेक्निकल स्टडी करता होगा। उमूमन इन्वेस्टर्स फंडामेंटल्स को चेक करके स्टॉक को लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की ज्यादा इंटरेस्ट स्विंग ट्रेडिंग में होती है। स्विंग ट्रेडर एक ही स्टॉक है, एक ही स्टॉक में ये डे 1 पे यहाँ बैठा, ये स्विंग हाई पे वो एग्जिट कर लेता है, जब स्टॉक स्विंग लो पे आता है तो दोबारा यहाँ पे एंट्री करता है, स्विंग हाई पे निकल जाता है। स्विंग का मतलब क्या है, जो ट्रेड स्विंग लो पे लेके स्विंग हाई पे निकल जाना, और दोबारा स्विंग लो पे लेके स्विंग हाई पे निकल जाना, स्विंग लो पे लेके स्विंग हाई पे निकल जाना, इस तरीके ट्रेडर्स को स्विंग ट्रेडर्स कहते हैं। हमारे चैनलों में हम देखेंगे अक्सर लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करने की बड़ी ख्वाहिश रहती, ना उसकी सिर पैर समझते, ना कंपनी के कोई प्रॉपर फंडामेंटल्स को चेक करते, ना प्रॉपर इंडिकेटर्स का पता होता है। वो बेचारे आ जाते हैं, और मैंने देखा है कि, या मेरा खुद का एग्जांपल है, मैं कभी ऐसे स्टॉक्स में बैठा, वो लो से वापस स्विंग लो के बाद स्विंग ही आया नहीं, वो स्विंग लो करते मैंने 30 -% 30 -40% तक भी मेरे स्टॉक्स चले गए। हम क्या है, भीड़ का हिस्सा ना बने, आपका पैसा है, आप इसको सही तरीके से समझ के लगाएं। तो यहाँ पे दोबारा ये स्लाइड रिपीट हुई है कि स्विंग ट्रेडर और वैल्यू इन्वेस्टर में फर्क क्या है। अब आखिरी में इस मीटिंग के हिस्से में हम आ रहे हैं कि पिछली बार मेरी एक अजीज बहन ने पूछा कि मैं डीमैट अकाउंट कैसे खोलूं, या आप भी हजरात कोई नए हैं जिनका डीमैट अकाउंट नहीं है, ये 2-3 स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा कि डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए 3 चीजों की सबसे बुनियादी जरूरत है। एक तो है आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास एक बैंक का अकाउंट होना चाहिए। जिसके पास ये 3 बुनियादी चीजें नहीं है, वो बैंक अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड चाहिए, और बैंक के साथ आपका आधार का ये जो नंबर है ना, लिंक होना चाहिए। अगर जब ये 3 चीजें आपके पास हैं, एक फोटो लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या फिजिकली अगर आपके शहर में उस
कंपनी की ऑफिस है तो ऑफिस जाके भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको स्टेप्स बताई जाएंगे, ये आईडीज को अपलोड करने पड़ेंगे, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक चेक बुक है तो उस पर आप क्रॉस करके उस चेक बुक की पिक्चर को लगाना पड़ेगा। बाद में ओटीपी आएंगे। गालिबन 15-20 मिनट में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। इंशाल्लाह आगे की हमारे संडे लाइव में अगर आप लोगों के सवाल आए तो हम लोग लाइव डीमैट अकाउंट खोलने में भी आपको मैं एक ट्यूटोरियल या एक वीडियो सेशन ले सकता हूं। तो ये 3 चीजों के साथ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, चाहे तो आप मोबाइल से करें चाहे तो डेस्कटॉप से करें। स्टेप्स को फॉलो करें, 15-20 मिनट में डीमैट अकाउंट खुल जाता है। 1 दिन या 2 दिन में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए तो आपका ट्रेडिंग चालू हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है केवाईसी। केवाईसी अगर आप फिजिकली जा रहे हैं दुकान मतलब ट्रेडिंग के ऑफिस पे, वो फिजिकली वहां पे हो जाएगा। ऑनलाइन पे जेरोधा वाला एक नंबर बोलेगा कि आप व्हाइट पेपर पे लिखकर दिखाएं, तो नंबर दिखाएंगे तो भी आपका केवाईसी हो जाएगा। बहरहाल हर एक ट्रेडिंग टर्मिनल वालों के अलग तरीके की केवाईसी होती है। केवाईसी के बाद ही आपका अकाउंट खुल जाता है। जब आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप अपने अकाउंट को चाहे तो आप मोबाइल से यूज करें, टैबलेट से यूज करें, डेस्कटॉप से यूज करें, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग हम लोग तो मोबाइल से या लैपटॉप से कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग आपको कहते हैं वेब ब्राउजर, आपकी सॉफ्टवेयर ऐप से कर रहे हैं। ये 2 हो गए। कॉल एंड ट्रेड ऑप्शन भी पहले होता था, ये आप अभी ऑप्शन नहीं है। कॉल एंड ट्रेड का मतलब कि आप फोन से आपके ट्रेडिंग एजेंट को फोन करते थे, बोलते थे कि मेरे ये कोई नंबर होता है आपका कोई, जैसे कि सिक्योरिटी नंबर, उस सिक्योरिटी नंबर से वो वेरीफाई करेगी या करेगा जो भी फोन पे होगा, वो आपके नाम पे स्टॉक्स को खरीदता है बेचता है। ये कॉल ट्रेड आजकल नहीं चलता। सिर्फ 2 ही टाइप के ट्रेडिंग हो रहे हैं, एक वेब ब्राउजर से ट्रेड कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से आप ट्रेड कर रहे हैं। वेब ब्राउजर का मतलब मेरे नए जो साथी हैं समझें कि आप जब भी लैपटॉप खोलते हैं या कंप्यूटर खोलते हैं तो गूगल या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, उस पर आप ट्रेडिंग टर्मिनल का नाम डालते हैं तो वहां से आप लॉग इन करके ट्रेडिंग करते हो। तो ये आपको आज तक की मतलब जितनी बेसिक मालूमात थी मेरे पास मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह कल से सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लास होगी वो होगी आप सबके लिए मेरी पिछले 5 महीने की मेहनत, जिसको मैंने कैप्सूल का नाम दिया है। मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल फ्रेश माइंड से कल सुबह सुबह आप आ जाएं 7:30। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी देखें। ये आपको बताने को चाह रहा हूं कि ये मेरी जर्नी रही है, यहां से मैंने शुरू किया है मार्च 15 से। आज मैं इसको आप प्लस कर दो, इंटू 5 कर दो, इतने मुनाफे में अल्लाह के फजल से हूँ। इशरत भाई की इजाजत लेके मैंने डाला है। हम और डिटेल डिस्क्लोज नहीं कर ले, समझ लें सिर्फ 4-5 महीने में मैं माइनस से पोर्टफोलियो को प्लस कर चुका हूं। बस अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह ने कुछ इल्म दिया, इसके जरिए से मैं इसको मुनाफे में बदल सका। मैं भी चाह रहा हूं कि मेरे दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं वो भी इस चीज को सीखें, पसंद आएगा तो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग के स्टाइल को बदल सकते हैं। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। अभी सेशन ओपन हो गया, जो जो हजरात किसी को समझ में आया खुलकर बात करें भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं खादरी बात कर रहा हूँ, नईम भाई। अरे माशाल्लाह खादरी भाई, कैसे हैं आप? उस टाइम पे माजरत मेरे पास कुछ एक क्या बोलते हैं दरवाजे पे कोई आ गया था तो आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई। वीडियो में खादरी साहब की बात सुनी, माशाल्लाह काफी मोटिवेशनल है। आज भी कुछ बोलिए खादरी भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया हमारे नईम भाई। आपके बोलने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। अब तक मैंने बहुत सारे क्लासेस सेशंस अटेंड किए हैं, लेकिन जी जी आपका जो बोलने का अंदाज और आपकी आवाज़ मुझे अच्छी लगी। मतलब समझ में आ रहा है, क्लियर क्लियर एकदम माशाल्लाह, ये बेहतरीन। एक डॉक्टर बोल तो डॉक्टर के हिसाब से आपने जो तरीके से बताया है, एग्जाम्पल देके, वो बहुत अच्छा लगा। और एक बात यह है कि आपने जो इंट्राडे की ट्रेडिंग के बारे में जो बोला, वो जो फोन का जो एग्जाम्पल दिया है, हम्म इससे मैंने यहाँ पर भी देखा कि जो जमीन के एजेंट्स रहते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। जो पेशगी रकम दे देते हैं, फिर एक ग्राहक को ढूंढते हैं, फिर उससे डायरेक्ट उसको रजिस्ट्री करा के
उसका जो भी कमीशन है, जो बढ़ के पैसे आ रहे हैं वो खाते हैं, और मकानदार को जो है, ओनर को जो है उसकी जो रकम तय हुई है वो दे देते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है ना नईम भाई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज बताता हूँ, दीन हमारे लिए हर चीज का जो है ना हल दिया है। इसके लिए मुफ्ती इकराम हैं हमारे, अपने अपने लोकल मुकाम पे जो लोकल डीलिंग हुई है उसकी आप इस्लामी रूलिंग क्या है वो मालूम करना जरूरी है, क्योंकि हम शेयर मार्केट में बाई एंड सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल दिया कि आपने वो स्टॉक को खरीदे ही नहीं, उसको बेच रहे हैं, जायज ही नहीं है बिल्कुल, समझे बात। तो इसकी डिटेल जी आप हमारे चैनल पे क्वेश्चन पूछें, मैं बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में और खुलकर बताऊंगा। डिटेलिंग ऑफ शरिया रूलिंग इस पे क्या है क्यों नहीं है, पिन मैसेजेस देखें इस्लामिक स्टॉक के, माशाल्लाह हमारे भाई बहुत सारे माशाल्लाह क्या बोलते हैं आलिम हुफ्फाज भी हैं, जानकार हैं, वो आपको इसका और बेहतरीन जवाब देंगे। शुक्रिया खादरी भाई। जी जी। और अस्सलामुअलैकुम। वो फोन फोन का जो एग्जाम्पल बोले आप, फोन जो आने से पहले बेचना तो गलत है आपने कह दिया, लेकिन अगर वो आ गया तो क्या बढ़ के रकम में बेचा जा सकता है उसे? वो बिल्कुल, 10,000 रुपए का फोन था, अभी उसको 1 लाख रुपए में बेच लो, आप मालिक हो, आपके हाथ में फोन आना जरूर शर्त है। आपने रजिस्ट्रेशन फी 1,000 रुपए दे दिया, अग्री, ये कानून में है। बहुत सारी जगह पे आप पहले ही अमाउंट टोकन अमाउंट देते हो, अग्रीड। इवन आप डॉक्टर की बुकिंग करते हो ना, आज की तारीख में बता रहा हूँ, डॉक्टर मेरे पास, अगर मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, मैं पहले ही ऑन फोन पे उनसे पैसे ले लेता हूँ 100 रुपए, क्योंकि उन्होंने मेरे 15 मिनट ले लिए, अगर वो 15 मिनट वो टाइम पे नहीं आते तो उनका जो भी टोकन अमाउंट था वो मेरा हो गया, अगर वो आ जाता है तो रिमेनिंग अमाउंट पे करता है, समझ रहे हैं। इसी तरीके से जी आपने जो टोकन अमाउंट जो आईफोन की दी थी वो आपका था, और आपके पास वो हक नहीं है, इस्लामी नजरिए से वो शरीयत के हिसाब से जायज नहीं कि वो फोन को जो आपके हाथ में आया नहीं, आपने किसी थर्ड पार्टी को 20,000 रुपए में या 15,000 रुपए में बेच दे। तो यहाँ पे मालिकाना आपका जो क्या बोलते हैं होल्डिंग नहीं होती आप। नहीं नहीं, ये जो है आप तो जो दे रहे हैं सर्विस दे रहे हैं, सर्विस का तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में जहां तक मैं सुना हूँ, ये जो ज्यादा मार्जिन भी लेना गलत है बल्कि सुना मैं, मतलब हद से ज्यादा मार्जिन 25% ले सकते बल्कि सुना। तो इस बारे में क्या नहीं, है इस वो? इस बारे में ये क्लास में डिस्कशन नहीं होगी खादरी भाई, ये क्लास में बेसिक शेयर मार्केट की ही पूछे। ये इस्लामी रूलिंग की बात आप ग्रुप में डाल दे मैसेज, या अगर जैम भाई हैं या काशिफ भाई हैं ग्रुप में तो यहीं पे इसको क्लियर कर सकते हैं, जैम भाई, काशिफ भाई। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम क्या हो गया अस्सलाम डॉक्टर साहब, बोलिए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कादरी भाई, मेरा कहना यह है कि आप जिस इलाके से रहते हैं वहाँ के मुफ्ती साहब से ये मसला मालूम करें, तो वो उसकी नॉलेज को ज्यादा जानते हैं, किस तरीके से वहाँ काम हो रहा है, नहीं नहीं, जनरल बात वो है ये कि बेहतर है। हद से ज्यादा जो है मार्जिन जो रहता है, आप खरीदे 1 रुपये में माल, उसको ले जाके बेच रहे हैं कि 2-3 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब हद से ज्यादा मार्जिन ले ले रहे हैं आप। तो ये भी गलत है, बल्कि जनरल बात वो है ये इस्लाम में। तो अखलाक इस हिसाब अखलाक के हेलो। खिलाफ है। लेकिन देखिए, एक फतवा होता है, एक तकवा होता है। वो फतवे के हिसाब से जितना मार्जिन लेना ले सकते हैं, लेकिन आपकी अखलाक बता देंगे कि आपको कितना लेना है। बस बात इतनी ही है। जी जी डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। जी, बोलिए बोलिए। जी मेरा ये कहना है कि आपने ये चीज तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में समझा दी, और जो इखलास के साथ बात करता है तो उसकी बात करने का अंदाज ही कुछ और होता है जो दिलों पे लगती है। अल्लाह ताला आपकी इस सिफत को हमेशा बाकी रखे और उसमें और ज्यादा तरक्की अता फरमावे। मेरी बात ये है कि आपने शामिल तो कर ही लिया होगा, इनकम टैक्स के एतबार से भी आगे जाके थोड़ी रहबरी फरमा दे कि कितनी इनकम पे और कितने मतलब ठीक है, क्या नफा पे जो है इनकम टैक्स लगता है, आरटीआई भरनी है कि नहीं भरनी। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह ये आपकी ख्वाहिश में नोट कर लिया हूँ। आने वाले संडे लाइव में इनकम टैक्स के एक्सपर्ट मेरे मेहमान होंगे, उनको मैं बुलाकर ये भी मसला हल हो जाएगा। बस दुआ करें, इस तरीके से आप मुझे राय मशवरा देते जाएं। आने वाले संडे लाइव क्लास में हमारे अजीज हैं इनकम टैक्स रिलेटेड, वो एक आधे घंटे का डिमो सेशन लेंगे, लाइव सेशन लेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो टेंशन रहता है कि कितने पे देना है, क्या नहीं करना है, इस सारी नहीं चीजें। नहीं, ये हो जाएगा आने वाले संडे लाइव। संडे लाइव का ठीक मकसद यही है कि यहाँ पे हम हर चीज को टॉपिक वाइज डिस्कस करते जाएंगे। जी, ठीक है, जजाकल्ला। शुक्रिया नेक्स्ट, शुक्रिया। जी जजाकल्ला। अस्सलाम भाई दिल वालेकुम। खोल के पूछे भाई। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, दुआएं में है आपके।
चलो डॉक्टर साहब ये अब सही सेशन मेरे ख्याल से रहा कि सुबह सुबह में अच्छा रहेगा। जी दोबारा बोलिए, मैं कम सुना आपकी बात। मैं बोल रहा हूँ सुबह वाला सेशन मुझे लगता है अच्छा रहता है। अरे अच्छा रहता है भाई, भीड़ भाड़ से हटके फजर की नमाज पढ़ के नाश्ते से पहले कुछ हाँ इल्म लेके सही अब बात है, अपनी सही फैमिली के बात साथ वक्त गुजारो, एंजॉय करो। है। काम भी हो जो गया और इबादत भी हो गई। जो नाइट वाला है ना डॉक्टर साहब, जी जी जी। आप उसमें कश्मीर से हैं? प्रॉब्लम। हाँ जी 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 माशाल्लाह, ये डॉक्टर बड़ा होशियार है, हाँ सबकी नफ्स पकड़ लेता है दूर से भी। जी डॉक्टर साहब आपने कैसे डॉक्टर साहब किया? हाँ? बस बस अल्लाह का करम जी, बोलते जाइए आप बात आपने करते रहे। कैसे मेरे को कश्मीरी का मतलब ये बस पहचान लिया? कश्मीरी, मुझे तो तकरीबन कश्मीरी के, हमें सऊदी में रह के 15-20 मुल्क के लोगों के साथ काम करो ना, तो उनको भी पहचान लेता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जो नाइट वाला सेशन है ना उसमें मैंने एक भी नहीं अटेंड किया क्योंकि उससे प्रॉब्लम होती है फैमिली में। मैं नहीं कहूंगा कि वो गलत है डॉक्टर साहब, और मुझे जी लगता है जो सुबह वाला है ना ये बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह, आप दुआ करो, फजर की नमाज पढ़कर नमाज में दुआ करो, हर संडे ये बंदा आपका हाजिर हो जाएगा इंशाल्लाह। कल वाला संडे, कल से स्ट्रैटेजी डिस्कस होगी, मिस मत करना इंशाल्लाह। कल से वही ना 7:30 होगा ना डॉक्टर साहब? जी जी, मेरा संडे, अभी ये सैटरडे अभी खत्म, क्योंकि हाँ हमारे जो शरद भाई ने कहा कि लोग बेचैन हैं, स्ट्रैटेजी जल्दी सीखना चाह रहे हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट से, मेरे बुजुर्गों की गाइडेंस से मैंने आज सैटरडे ले लिया। अगले सैटरडे नहीं होगा, सिर्फ संडे ही होगा। आपको हर हफ्ते 1 घंटा 1.5 घंटा ये डॉक्टर मिलेगा बस। जी जी, चलो अगला क्वेश्चन पूछिए भाई। हेलो। जी जी बोलिए जी बोलिए। शुक्रिया। सर आपने जो कहा कि सुबह ट्रेडिंग का जो वक्त सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो उलमा है जो पढ़ाने वाले हैं बराबर, उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसका रिकॉर्डिंग कर दिया जाए तो क्या वो शाम को पढ़ाने से फारिग होकर इसको देख लेंगे? हाँ, तो पहली वाली सेशन की भी रिकॉर्डिंग है मौजूद। आप अपने इस्लामिक स्टॉक के पिन मैसेजेस में आप देखो, वीडियो अवेलेबल है। इंशाल्लाह अभी ये वीडियो एडिट होकर इसको आपको हो सकता है दोपहर में या शाम तक मिल जाएगी इंशाल्लाह। और हर कल संडे को भी जो सुबह होने वाली उसका भी रिकॉर्डिंग हो जाए स्ट्रेटेजी वाला, तो भी वो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप अपने तरफ से, आप अपने, जब भी आप लाइव सेशन में रहेंगे डायरेक्ट बात करेंगे, आपको लाइव बिरयानी भी मिलेगी, पार्सल बिरयानी भी मिलेगी इंशाल्लाह। और बिरयानी समझ के खाओ या खिचड़ी समझ के खाओ अभी या बारिश भी मामूली आ रही खाना है तो समझ के बिरयानी भी खाओ। अच्छी लगेगी यार, ठंडा मौसम है माशाल्लाह भी। जी जी जी। ठीक है, और कोई भाई जज़ाकल्लाह। कुछ कुछ चुटकुला सुनाएगा, कुछ हंसी मजाक की कोई बात करेगा तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। बोलिए भाई, सलाम इमाम इमरान खत्री साहब, जी। डॉक्टर नईम साहब, बोलो ना। ये मैंने मिस कर दिया है पूरा सेशन। ये कादरी भाई का जब से आपने सुना था, मैंने वहां पे देखा, तो ये मुझे बाद में रिकॉर्डिंग मिल सकती है इसकी? मिल ये जाएगी मिल यूट्यूब पे जाएगी। अपलोड होगा ये? यूट्यूब पे हमारा इस्लामिक स्टॉक का चैनल है, आप गूगल जी हाँ यूट्यूब सर्च करो, या आप अपने इस्लामिक स्टॉक के पिन मैसेजेस में जाओ, पहला जी। वीडियो अवेलेबल है। मगर मैं सब मेरे दोस्तों से बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग ना कंजूस लोग हो बहुत पूरे, इतने कंजूस लोग हो कि 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो को 10-10 मिनट 15-15 मिनट देखें, और मेरी फीस भी नहीं दिए यार। मैं वही 1.5-2 घंटे 5 पेशेंट देखता ना, एक एक पेशेंट मुझे 500 से 1000 रुपए देके जाता। आप एक लाइक करो, डिसलाइक भी करो, कोई मुश्किल नहीं, सब्सक्राइब करो या अनसब्सक्राइब करो, कुछ तो करो। आ रहे हो वीडियो को 15 मिनट देख रहे हो चले जा रहे हो, भाई ऐसे मत करो। एटलीस्ट कुछ तो हरकत करो, लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब इसमें नहीं है ना सब कर डॉक्टर सकते साहब? हो। अगर इसमें रहता तो बिल्कुल होता। नहीं नहीं, आप जाइए वीडियो पे। जी, बोलिए बोलिए। इस्लामिक तिजारत का जो अपना सब्सक्रिप्शन है, वो चैनल है, उसमें आपका ये वीडियो नहीं मिल रहा है, तो भाई आप मतलब उसका इस्लामिक, कुछ। मैं डॉक्टर आदमी हूँ, मैं एडमिन इस्लामिक स्टॉक का हूँ। आप इस्लामिक स्टॉक के यूट्यूब चैनल पे जाइए, इस्लामिक स्टॉक के पिन मैसेज देखिए। मैं ये भी कह रहा हूँ कि कोई भी चैनल वाले को मेरा यूट्यूब चलाना है, चलाओ भाई, कहीं पे भी जाने दो, अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, सब जगह बांटो, डाउनलोड करो, अपलोड करो, कोई बंदिश नहीं है। अब मैं 10 जगह तो एक टाइम पे नहीं जा सकता ना खादरी भाई। जी बिल्कुल नहीं, इसका अलग चैनल इस्लामिक स्टॉक है, सब मुझे नहीं पता, मैं समझा सब तिजारत में ही डालते हैं, समझ के वहाँ ढूंढ रहा था। शुक्रिया, बहुत सब बहुत लोग शुक्रिया। सब लोग तिजारत ही कर रहे हैं भाई, सब हमारे भाई हैं, सब मिलकर तिजारत करें इंशाल्लाह। और मैं सबको बताता हूं कि मेरी कोई बंदिश नहीं है, मैं कोई भी चैनल पे जाकर शो करने के लिए तैयार हूं।
बशर्ते मैं फ्री हूँ, और वो लोग भी मुझे इखलास से बुलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं भी इखलास से जाऊंगा। हर चैनल पे हर मुसलमान भाई बहन को मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। जी जी। अरे इस्लामिक स्टॉक की एक ब्यूटी मैं बयान करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दिए तो। कंटिन्यू कंटिन्यू। जी मेरी ये फीस मत दे देना, इस्लामिक। पहले यूट्यूब देख के जी मेरी फीस दे देना, ठीक है? यूट्यूब में जी सब लोग मेरी बिल्कुल फीस बिल्कुल मांगते हैं इंशाल्लाह। तो बोलिए बोलिए। जी देखिए, इस्लामिक स्टॉक जो है, इस्लाम मतलब कुछ लोग इसको लाइट ले लेते हैं कि इस्लाम के मतलब इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो नहीं करके डायरेक्ट खरीद के लालच पे जो है जाते हैं। तो दुनियादारी के हिसाब से उनको लगता है कि इस्लामिक जो इस्लाम के हिसाब से जो स्टॉक हम सेलेक्ट करते हैं उसे उसमें कुछ भी नहीं है समझते हैं उसके, उसमें भी आपको दुनिया के हिसाब से भी फायदा है। ये मैं देखा हूँ, कहीं पढ़ा ये कि ये जो हम इस्लामिक स्टॉक शरिया तरीके से जो एक स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि 50% आप एक अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट कर चुके हैं। 50% आपकी जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट्स है वो भी जो है डेब्ट टू इक्विटी जो रहता है, जो हमारे 5 उसूल है, 5 जो उसूल है बिजनेस वगैरह सब 5 उसूल है, उसमें से एक डेप्थ टू इंटरेस्ट कुछ है ना, वो जो है 33% से लेस रहना, ये जो एक्सपर्ट्स है वो भी एक स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को जब सेलेक्ट करते हैं तो वो भी उसमें यही देखते हैं, बल्कि मैं सुना हूँ 33% से लेस रहना। तो हम जो है हम लेमैन होके भी अगर खाली इस्लामिक शरिया के हिसाब से स्टॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हम 50% तो जो है एक अच्छे स्टॉक को रिसर्च कर लिए जैसा हो जाता है। क्या मैं सही हूँ? ये ऐसा मुझे लगता है, अगर मैं वाकई ऐसा है तो। जी कादरी भाई, आपकी बात को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कहता हूँ कि जब मैं 9-10 महीने पहले इरादा किया कि इंडिया को आना है, वालिदैन की खिदमत करना है, कुछ जरिया मुझे कमाना है, मैंने इस्लामिक स्टॉक के ब्लॉग्स पढ़ा। इतने बेहतरीन शरिया को फॉलो करने वाले लोग हैं, इसको चला रहे हैं, इतना उनकी स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजी टाइट है माशाल्लाह। वो लोग जैसे कोई दिखता है कि स्टॉक कॉम्प्लेंट है तो उसको अपडेट कर देते हैं, जैसे लगता है कि वो नॉन कॉम्प्लेंट है तो उसको गाइड भी कर देते हैं। भाई मैंने अपने आप को इस्लामिक स्टॉक के पूरी शरिया बोर्ड को हवाले कर दिया। ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में हलाल रिस्क को देने वाले जरिया बने हैं। क्यों? क्योंकि पैसा तो मैं लगा रहा हूँ, वो जरिया इसलिए बन गए क्योंकि मैं पैसा हलाल स्टॉक में लगा रहा हूँ। इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता। मैंने इतनी तहकीक करके अपने दिल को मुतमईन कर लिया कि जो भी स्टॉक मैं इस्लामिक स्टॉक ऐप से लेता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कॉम्प्लेंट जो भी नाम बोले वो होता है। उसकी डिटेलिंग आप ब्लॉग्स पढ़े और उन शरिया बोर्ड वालों से आप सवाल ग्रुप में पूछ सकते हो। चलें, अगले आदमी को मौका देंगे भाई इंशाल्लाह। और कोई भाई खुलकर बात करो, कोई हंसी मजाक चुटकुला। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, ये क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह इस्लाम में हराम है क्या? ये सवाल आप अभी टाइप कर दो, जवाब मिल जाएगा ग्रुप पे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्रिप्टो आप बोलो। अभी डिबेटेबल टॉपिक है और कुछ कंट्रीज में इसके रिगार्डिंग फतवा है मौजूद, बट इंडिया मतलब इंडिया को कंसीडर अगर करें हम लोग इंडिया में, तो अभी इस पे कोई वो नहीं है, रूलिंग नहीं है। तो बेहतर ये है कि जब तक कोई रूलिंग ना आए उलमा की तरफ से ना, तो उस पे पीछे रहे, और अगर डिबेटेबल टॉपिक भी रहे तो भी बेहतर है कि पीछे रहे। इस पे एक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक वीडियो है, मैं लिंक तो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि भाई पड़ोस के मुल्क का है, लेकिन आप मुफ्ती तकी उस्मानी यूट्यूब पे डाल के सर्च करेंगे ना, मुफ्ती तकी उस्मानी क्रिप्टो करेंसी, तो आपको लेटेस्ट हाल का एक आध हफ्ता पुराना वीडियो है शायद तकरीबन। उसमें किसी के साथ एक मीटिंग में है, वो लैपटॉप की मीटिंग पे, ठीक है, लाइव मीटिंग में। वो वीडियो देख लेना, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। 18 मिनट का है तकरीबन वीडियो, जिसमें उन्होंने बहुत साफ साफ बता दिया है कि ये है क्या, क्रिप्टो होता क्या है। तो उसको दो तरीके से लोग समझते हैं, तो वो वीडियो देख ले, आप समझ जाएंगे उसको इंशाल्लाह। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। पास मुफ्ती नूर साहब का माइक खुला है। मुफ्ती नूर साहब से शिकायत है मीटिंग में स्टार्टिंग से नहीं आए। कल वाली मीटिंग यही शुरू करेंगे इंशाल्लाह 7:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। वो आज थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं वो अर्ज कर रहा था हजरत, बस इतना कि वो इमरान भाई जो हैं वो खतरी उनके नाम के आगे लिखा है, तो वो हमारे रिश्तेदार हो रहे हैं, रिश्तेदार हैं। तो बस मैं उनसे अर्ज कर रहा था कि थोड़ा सा पर्सनल में रब्ता कर लें, बस और कुछ नहीं।
देखो हमारी लाइव प्रोग्राम का कितने फायदा हुआ, एक खतरी दूसरे खतरी को ढूंढ रहा है माशाल्लाह। जी, इमरान भाई मेरे भी जरा इमरान भाई जरा सा देख लेना। भी आएंगे इंशाल्लाह। सब जो है ना ईमान की छतरी के नीचे आएंगे इंशाल्लाह सब लोग। जी जी, अगला सवाल। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपका 3 दिन पुराना अपलोड है संडे सेशन, ये वही वाला है? हाँ हाँ बिल्कुल वही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। जी जी, वो प्लेलिस्ट ही बन जाएगी, मेरे नाम के नीचे की प्लेलिस्ट बन जाएगी। अब जो पहला वीडियो है ना, ये लाइव सेशन वाली प्लेलिस्ट बन जाएगी, उस पे लिखा रहेगा सिर्फ संडे लाइव बोल के, क्योंकि आज सैटरडे है, वो भी संडे लाइव सेशन की ही लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। चलिए शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद नबी बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। मैं ये अर्ज करना चाहता था कि जैसे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स चलते हैं मार्केट में, तो उसमें से अक्सर जो है, अक्सर क्या तकरीबन सभी नॉन शरिया हैं। एक टाटा का भी एक फंड चलता है जो बहुत से 2-3 लोगों ने उसको जायज़ करार दिया है, लेकिन वो भी हमारे मेयार पर नहीं उतरता है, जो इस्लामिक स्टॉक है। तो अर्ज ये करना चाह रहा था मैं कि कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाएं कि एक म्यूचुअल फंड बनाया जाए। इंशाल्लाह आपका सवाल आप अपने इस्लामिक स्टॉक चैनल पे डाल दो, उसका जवाब मिल जाएगा। मैं सिर्फ बेसिक क्लास के बारे में आपको जवाब दे सकता हूँ। इंशाल्लाह इसके लिए भी आपको बेहतरीन माकूल जवाब इस्लामिक स्टॉक के चैनल पे मिल जाएगा सर। जी जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब, स्क्रीनिंग क्या रहता है ये? स्क्रीनिंग का मतलब स्टॉक स्क्रीनिंग, शरिया स्क्रीनिंग या डॉक्टर की स्क्रीनिंग? 3 चीजें हैं स्क्रीनिंग आपके सामने, कौन सी चाहिए? स्क्रीनिंग, चलो एक काम करते मेरे भाई को। स्क्रीनिंग का मतलब जांचना, परखना। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में गए, चाय पत्ती लेनी है, कितने रकम की चाय पत्ती है भाई? सब लोग बताओ, कंपनी का नाम बोलो। चाय पत्तियां की टी बॉक्सेस, ब्रुक बॉन्ड की मिलेगी आपको, लिप्टन की मिलेगी आपको, फलाने 4-5 टी के कंपनियां मिलेगी। तो उसमें से आप स्क्रीनिंग कैसे करोगे कि कौन सी टेस्ट की आपको पसंद आएगी, या आपके मुताबिक कौन सी स्ट्रांग है, कमजोर है, वो उसको कहते हैं स्क्रीनिंग। तो एक बेसिक आइडिया दे आपको स्क्रीनिंग क्या है। स्क्रीनिंग स्टॉक्स की स्क्रीनिंग चार्टिंग बोल के एक वेबसाइट है, वो करके देगी जो जो आपकी जरूरत है। अगर आप बोलोगे कि बुलिश मोमेंटम की चाहिए, आपको बोलोगे कि अगर पैटर्न ब्रेकआउट की चाहिए, कोई बोलोगे कि ऐसे फलाने, वो स्क्रीनिंग। स्टॉक की स्क्रीनिंग के बाद आएगा आपको शरिया स्क्रीनिंग। 8000 स्टॉक्स हैं, उसमें कौन सी जायज है, कौन सी नाजायज है, कौन सी, आपको ये तरीके की स्क्रीनिंग होती है। तो आपका सवाल दोबारा चैनल में पूछिए, आपको कौन सी स्क्रीनिंग चाहिए। नेक्स्ट सवाल। जी जी जी, सवाल है तो मेरा टाइम अभी खत्म हो गया, माजरत। मैं कहीं बच्चों को लेके स्कूल की आज मीटिंग है, 9:30 वहां जाना है। मुफ्ती नूर साहब दुआ पढ़ दे भाई। जी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह डॉक्टर साहब को खूब बरकतों से नवाजे। आमीन। कल के बारे में बोल दीजिए मुफ्ती साहब, कल जरूर आए, कल अच्छी सी भाई स्ट्रेटेजी देखो, डिस्कशन है। ये कल वाली जो नशिस्त और कल वाली जो मीटिंग हो रही है, एमएस भाई अब आए हैं माशाल्लाह बहुत लेट। मैं कह रहा हूँ कल वाली जो मीटिंग होने वाली है बहुत ही अहम और बहुत जरूरी मीटिंग है, जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं ना, स्ट्रेटजी और पैसा कमाना। अभी तो सिर्फ बेसिक था, अभी तो जो मिस हो गया तो ठीक है। कल सब मतलब बिल्कुल रेडी रहें 7:30 बजे, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त आने वाली है। आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, असल में क्या कुछ काम थे ऐसे जो करना रहते हैं जरूरी, तो वो निपटाने में थोड़ा सा वो हो गया था बहरहाल। लेकिन कल सब टाइम आगे पीछे करके इंशाल्लाह 7:30 बजे से पहले ही ऑनलाइन हो जाऊंगा, क्योंकि कल डॉक्टर साहब कैप्सूल देने वाले हैं जिससे हम कमा सकते हैं, और जो बहुत सारे हजरात कमा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे मैसेजेस भेज के बताया कि जो हजरात कमा रहे हैं वो कितना खुश हो रहे हैं। तो
जो भी हमारे शेयर मार्केट में हजरात हैं वो कल हर हाल में हाजिर रहें, क्योंकि कल जो स्ट्रेटजी आने वाली है ना, बस हम उसी के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, चले, जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह कल सुबह में मिलते हैं सब साथी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम।